अध्याय 0251 भेदक हृदय शैतानी आंख। अध्याय 251 भेदक हृदय शैतानी आंख। जब चेन जियांग ने देखा कि उसका विशालकाय ब्लेड पुजारी को 2 टुकड़ों में काटने वाला है तो उसकी आंखों में अचानक एक चुभने वाला दर्द हुआ। भगवान जाने कैसे, लेकिन पुजारी का हाथ अचानक उसकी पीठ के पीछे मुड़ गया और उसने चेन जियांग के ब्लेड के वार को हड्डी के भाले से रोक दिया। उसी समय हड्डी के भाले से एक जोरदार झटका लगा और नीला ड्रैगन वध करने वाले शैतान ब्लेड से होते हुए चेन जियांग की कलाई तक पहुंच गया, जिससे ब्लेड पर उसकी पकड़ लगभग छूट गई। पुजारी द्वारा इस हमले को रोकना कोई छोटी बात नहीं थी। ये चेन जियांग की उम्मीदों से बिल्कुल परे था और उसे अतुलनीय रूप से आश्चर्यचकित कर गया। ये जानना जरूरी है कि उसके इस प्रहार में लाखों जिन थे और उसके पीछे नीला ड्रैगन वध करने वाले शैतानी ब्लेड की विचित्र शक्ति भी थी। सभी शैतानी पथ के राक्षसों के लिए यह निश्चित रूप से एक घातक प्रहार होता, फिर भी इसे एक पतले से दिखने वाले हड्डी के भाले ने रोक दिया था। चेन जियांग अभी भी सदमे में था। तभी पुजारी ने तेजी से पलटकर एक बार फिर एक विशाल कंकाल का पंजा चेन जियांग पर फेंका, जिससे वह पूरी तरह से ढंक गया। ये हमला खून की घनी दुर्गंध से भरा था। एक विषैली आभा बह निकली, जिसने हर इंसान की आत्मा में मौजूद एक आदिम आतंक को उजागर कर दिया। उस पंजे को देखकर चेन जियांग ने अनजाने में पुजारी की कलाई पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। चेन जियांग की 5 उंगलियों में एक पतली सच्ची क्यूई प्रवाहित हो रही थी, जिसमें एक बहुत ही प्रबल विनाशकारी शक्ति समाहित थी। ये गहन आभा वाली उंगली थी, जिसके द्वारा चुटकी ली गई अधिकांश चीजें आसानी से कुचल दी जाती थीं, जैसे टोफू। इस बार चेन जियांग ने इसे इस्तेमाल करने के लिए पहले की तुलना में बहुत कम मात्रा में सच्ची क्यूई खर्च की। ये बहुत ज्यादा भयानक था। पुजारी की कलाई पकड़ने के बाद उसने जोर से दबाया। हालांकि चीजें वैसी नहीं हुई जैसी उसने उम्मीद की थी। उसकी 5 उंगलियां पुजारी की कलाई के मांस में धंस गईं, लेकिन जब वह हड्डियों तक पहुंचने ही वाली थी तो चेन जियांग ने शक्ति का एक उभार महसूस किया, जिसने गहन आभा उंगली की विशेष विनाशकारी शक्ति का प्रतिरोध किया। उसी समय पुजारी के हाथ में पकड़ा हुआ हड्डी का भाला अचानक उछल पड़ा। एक वीरान लाल रोशनी सीधे चेन जियांग की छाती पर पड़ी। पुजारी का चेहरा गर्व से भरा हुआ था और साथ ही एक भयंकर मुस्कान भी थी। वह और चेन जियांग ज्यादा दूर नहीं थे। भागने की कोई जगह नहीं थी। चेन जियांग पर पुजारी ने एक बार फिर पंजा मारा, लेकिन इस बार हमले से बचने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। हड्डी का भाला चेन जियांग के सीने में घुस गया, लेकिन आगे नहीं बढ़ा। एक तेज और अत्याचारी आघात तरंग उठी, जिसने चेन जियांग को आघात के स्रोत से 100 कदम दूर धकेल दिया। चेन जियांग ने हल्की सांस ली। अगर उसने कुछ पल पहले काले कछुए वाले एडामेंटाइल कवच से वार को न रोका होता तो शायद उस लंबे हड्डी के भाले ने उसका दिल ही चीर दिया होता। काला कछुआ एडामेंटल कवच प्राचीन काल से ही देवताओं का कवच था। ये कहा जा सकता है कि यह अविनाशी था। न केवल ये किसी भी ब्लेड, भाले या किसी भी हथियार को अपने उपयोगकर्ता को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने नहीं देता था, बल्कि यह उसके प्रभाव बल का आधा हिस्सा भी नष्ट कर देता था। यह आदमी तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। तुम मुश्किल से उसकी गति के साथ चल पा रहे हो। तुम मेरी शक्ति का इस्तेमाल क्यों नहीं करोगे? लॉन्ग जुएई ने पूछा। इस समय इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपकी शक्ति को सबसे महत्वपूर्ण क्षण के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। हम अभी भी उस बिंदु तक नहीं पहुंचे हैं। चेन जियांग ने लॉन्ग जुएई की सहायता को दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया। जब पुजारी ने देखा कि चेन जियांग अभी भी पहले की तरह ही खड़ा है तो वह समझ नहीं पाया कि हमले में अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद वह अपने प्रतिद्वंद्वी के बाल के बराबर भी नुकसान क्यों नहीं पहुंचा सका। चेन जियांग के शरीर से अचानक पानी की भाप निकली और पुजारी के पैरों के नीचे कुछ मोटी जल लताएं उभर आईं, जिन्होंने उसे कसकर जकड़ लिया। चेन जियांग ने अपनी काली कछुआ सच्ची क्यूई और दिव्य इंद्रिय का भरपूर उपयोग करके इस जल लता को मुक्त किया। ठीक इसी समय चेन जियांग की आकृति पुजारी के सामने प्रकट हुई। उसने इस मौके का फायदा उठाने के लिए जल बेल का प्रयोग किया था। पुजारी बस बहुत जल्दी में था। अगर चेन जियांग सीधे हमला करता तो या तो वह चकमा दे जाता या उसे रोक दिया जाता। केवल इसी तरह उसे हमला करने का मौका मिलता। पुजारी बहुत शांत था, हालांकि वह हिल भी नहीं पा रहा था। वह वहीं मजबूती से खड़ा रहा और हड्डी का भाला उठाकर चेन जियांग की ओर बढ़ा दिया। उसे पहले से ही इसकी उम्मीद थी, इसलिए जैसे ही हड्डी के भाले का वार हुआ उसकी हथेली से अचानक कई शल्क निकल आए और सीधे उस बढ़ते हुए हड्डी के भाले को पकड़ लिया। उसी समय उसने नीला ड्रैगन वध करने वाला शैतानी ब्लेड उठा लिया। नीला ड्रैगन वध करने वाला शैतानी ब्लेड हिल गया। क्यूई के उतार चढ़ाव चारों दिशाओं में फैल गए, जिससे एक के बाद एक भयंकर हवा के झोंके आने लगे। घने बादल आसमान में ऊंचे मंडरा रहे थे। एक के बाद एक नीली बिजलियां चमक रही थीं और फिर गरज के साथ बारिश हो रही थी। इसी समय चेन जियांग, जो उस समय समुद्र की लहर के शिखर पर खड़ा था, के पीछे एक ऊंची समुद्री लहर अजेय वेग लेकर आ रही थी। लहर की अदम्य शक्ति उसके विशाल ब्लेड पर टूट पड़ी। चेन जियांग ने हड्डी के भाले को कसकर पकड़ रखा था। हालांकि उसकी हथेली काले कछुए के एडामेंटाइल कवच के शल्कों से ढकी हुई थी, फिर भी वह हड्डी के भाले की प्रचंड शक्ति को महसूस कर सकता था। अगर वह जरा भी ढीला पड़ता तो उसकी हथेली फट जाती। हालांकि उसे ज्यादा देर तक डटे रहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसका विशाल ब्लेड पहले ही पुजारी पर गिर चुका था। वेव स्ट्राइक ड्रैगन स्लेयर के 7 किलिंग कट में से एक था। एजियो ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड और एजियो ड्रैगन ट्रू क्यूई के साथ मिलकर ये और भी भयानक प्रहार में बदल गया था। एक बार जब इस चाल का इस्तेमाल किया जाता तो ये कहीं से भी आए एक विशाल सुनामी की तरह होती, जो प्रकृति की विनाशकारी शक्ति से भरी होती और धरती को तबाह कर सकती थी।
जैसे ही नीला ड्रैगन वध करने वाला शैतानी ब्लेड नीचे गिरा, पुजारी ने एक करुण चीख निकाली, खून जमा देने वाली, रोंगटे खड़े कर देने वाली। चेन जियांग के ब्लेड की नीचे की ओर चीरती हुई गति से जमीन मानो समुद्र की तरह ऊपर नीचे हो रही थी। चेन जियांग मूल रूप से पुजारी को 2 टुकड़ों में काटना चाहता था, हालांकि एक अजीब शक्ति ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और इसके बजाय उसके वार को लक्ष्य से चूकने दिया, जिससे पुजारी का केवल वह हाथ कट गया जिसमें हड्डी का भाला था। फिर भी चेन जियांग अभी भी बेहद उत्साहित था। उसने हड्डी के भाले को जोर से बजाया और उसे पकड़ने वाला हाथ जल्दी से उतार फेंका और फिर हड्डी के भाले को अपनी थैली में डाल दिया। इस आदमी की कमजोरी उसका दिल है। अगर तुम चूकते नहीं तो तुम्हारा ब्लेड उसके दिल को चीर सकता था, बाई यूयू ने अचानक कहा। चेन जियांग की आंखें चमक उठी, लेकिन तभी पुजारी ने एक भयानक चीख मारी। उसने अपना पैर पानी की बेल से छुड़ाया और चेन जियांग की ओर झपटा। चेन जियांग को हैरानी इस बात से हुई कि जो हाथ अभी अभी कटा था वह असल में खुद ब खुद उड़ गया और उसी जगह चिपक गया जहां से कटा था। जल्द ही फिर से जुड़ते हुए चेन जियांग फिर से हैरान रह गया जब उसने बार बार ब्लेड से कुछ वार किए। हर वार से तेज हवाएं चलने लगीं, विशाल ब्लेड से शक्तिशाली क्यूई निकली और पुजारी के शरीर पर बरस पड़ी, जिससे जोरदार धमाके हुए। हालांकि शुरू से अंत तक पुजारी बिजली के प्रहारों से अडिग रहा, मानो हमलों ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया हो। कुछ ही पलों में चेन जियांग ने कई शक्तिशाली वार किए, फिर भी पुजारी चेन जियांग के सामने आ पहुंचा। जब वह फिर से वार करने ही वाला था, पुजारी ने अचानक नीला ड्रैगन वध करने वाले शैतानी ब्लेड की नोक पकड़ ली, ठीक उसी तरह जैसे चेन जियांग ने कुछ क्षण पहले हड्डी वाले भाले को पकड़ा था। चेन जियांग ने पाया कि उसके ब्लेड को किसी ने जानलेवा पकड़ लिया है, वह हिल भी नहीं पा रहा था। इस तरह की शक्ति से वह डर गया। उसे पता था कि उसने पुजारी को नाराज कर दिया है। आखिरकार वह एक शैतान था जिसे यहाँ के अमीर शैतान क्यू ने कई सालों से पाला था। अगर चेन जियांग पुजारी पर सचमुच वार कर पाता तो शायद उसका नीला ड्रैगन वध करने वाला शैतान ब्लेड पुजारी को पहले ही 2 टुकड़ों में काट देता। नीला ड्रैगन वध करने वाला शैतान ब्लेड खास तौर पर शैतानों से निपटने के लिए बनाया गया था, लेकिन चेन जियांग पुजारी का कुछ नहीं कर सका। इससे साफ जाहिर था कि उनकी ताकत में कितना बड़ा अंतर था। पुजारी का हाथ अचानक एक विशाल कंकाल के पंजे में बदल गया, जो अंतहीन वीरान मृत्यु क्यूई का सामना कर रहा था, जो पहले से भी ज्यादा सघन हो गई थी। दक्षिणी बंजर भूमि की शैतान क्यूई पागलों की तरह पुजारी के शरीर में समाहित हो गई और वह लगातार मजबूत होता गया। कंकाल के पंजे को अपनी गिरफ्त में लेते दे चेन जियांग अभी भी नीला ड्रैगन वध करने वाला शैतानी ब्लेड छोड़ने को तैयार नहीं था। वह जानता था कि जैसे ही वह ऐसा करेगा उसे छीन लिया जाएगा। इस नाजुक पल में चेन जियांग की आंखों में एक तेज चमक दौड़ गई और 2 लाल किरणें निकलीं, जो पुजारी के हृदय को भेदती हुई निकल गईं। पुजारी का प्रचंड प्रभावशाली रूप अचानक कांप उठा और शुरू में इकट्ठा हो रही भयावह शक्ति तुरंत ही लुप्त होकर आकाश में चली गई। चेन जियांग मन ही मन बहुत खुश था। वह कुछ कदम पीछे हट गया, लेकिन फिर भी उस शक्तिशाली व्यक्ति के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अब उसे पता चल गया था कि पुजारी बहुत अजीब है। एक भावनात्मक विस्फोट से पुजारी की शक्ति बहुत बढ़ सकती है और वह अपने आसपास की अटूट शैतानी क्यूई को भी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए तुरंत अपने अंदर समाहित कर सकता है। पुजारी की कमजोरी असल में उसका दिल था। हालांकि उसका शरीर बहुत मजबूत था और कई ब्लेड के वार से निकली शक्तिशाली क्यूई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकी। कहा जा रहा है कि हृदय भेदक शैतानी आंख आसानी से उसकी छाती को भेद गई। अध्याय 0252 शैतान आत्मा। अध्याय 252 शैतान आत्मा। अपनी छाती थामे हुए ही उसकी पुतली से लाल रोशनी गायब हो गई और उसकी जगह निराशा से भरी नीली पुतली आ गई। पुजारी पीछे हट गया और अविश्वास से बोला, कैसे? तुम्हें ये परम पवित्र तकनीक कैसे पता? असंभव। तुम धर्मनिष्ठ संप्रदाय से हो और इसके अलावा तुम हमारे खिलाफ लड़ रहे हो। असंभव। उसने कई बार असंभव भी कहा, लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर काला पड़ गया और काली धुंध में तब्दील होकर हवा में उड़ने लगा। चेन जियांग ने गहरी सांस ली। उसे पुजारी के मुंह से निकली पवित्र तकनीक पर संदेह हुआ। बहन यूयू, यह आदमी पवित्र तंत्र की बात कर रहा था। क्या हो रहा है? चेन जियांग ने लंबी हड्डी का भाला निकालते हुए पूछा। उस समय ये बर्फ जैसा सफेद था, सफेद जैद हड्डी की तरह चमक रहा था, काली स्पिरिट के पैटर्न में लिपटा हुआ। यह अतुलनीय रूप से विचित्र और दुष्ट लग रहा था और एक अजीब सा आकर्षण बिखेर रहा था। ज्यादा मत पूछो, बस इतना जान लो कि यह बहुत भयानक है। बस इतना ही काफी है, बाई यूयू ने कहा। वह उसे ज्यादा कुछ नहीं बताना चाहती थी। प्रिय भाई, आप दूसरों के सामने शैतानी तकनीकों का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? इसका कारण भी यही है। वरिष्ठ बहन ने आपको ये शक्तिशाली शैतानी तकनीकें सिखाने के लिए पहले ही नियमों का उल्लंघन किया है। जब आप इनका इस्तेमाल करें तो आपको सावधान रहना होगा। वरिष्ठ बहन की उम्मीदों पर पानी न फेरना, सु मेयाओ ने प्रोत्साहित किया। चेन जियांग के मन में एक हल्की सी झलक उभरी। उसके मन में बाई यूयू का आकर्षक चेहरा एक अजीब सा आकर्षण लिए हुए अचानक प्रकट हुआ। उसके मन में बहुत ही जटिल भावनाएं उमड़ पड़ीं। वह जानता था कि बाई यूयू के पास जरूर कई राज होंगे और सु मेयाओ के पास भी वही राज थे। हालांकि उसे सबसे ज्यादा चिंता बाई यूयू की थी, क्योंकि वह निर्दयी शैतानी तकनीक में साधना करती थी। इससे व्यक्ति अपने ही दोस्तों और रिश्तेदारों को पहचान नहीं पाता और अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। अगर यह शैतानी तकनीक नष्ट हो जाती तो वह अपंग हो जाती। चेन जियांग को इस बात का पूरा यकीन था कि बाई यूयू शैतानी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण हस्ती थी।
अब कई शक्तिशाली मार्शल कलाकार उसका पीछा कर रहे थे और एक बार जब उसने अपनी निर्दयी शैतानी तकनीक को नष्ट कर दिया तो उसके पास प्रतिरोध करने की कोई ताकत नहीं बचेगी। इसलिए वह जानता था कि उसे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपने प्रयासों को दोगुना करना होगा और इस ठंडी लेकिन अंदर से गर्म महिला की रक्षा के लिए और भी अधिक शक्तिशाली बनना होगा। वह इस मुकाम तक इसलिए पहुंच पाया क्योंकि उसका सामना बाई यूयू और सु मेयाओ इन दो अद्वितीय सुंदरियों से हुआ था। उन्हें अपनी चरम शक्ति वापस पाने में मदद करने के लिए उसे अभी भी एक लंबा सफर तय करना है। शक्तिशाली पुजारी हृदय भेदक शैतानी आंखों के अचानक हमले से पीड़ित होने के कारण बचने का मौका ही नहीं पा सका क्योंकि चेन जियांग ने उसके हृदय पर प्रहार किया जिससे अंततः उसकी मृत्यु हो गई। अब चेन जियांग के वेदी की ओर बढ़ते कदमों को रोकने वाला कोई नहीं था। चेनवू मुख्य भूमि पर आने वाली विनाशकारी आपदा को रोकने के लिए उसे तुरंत वेदी को नष्ट कर देना चाहिए। मैंने तुम्हें जो शैतानी तकनीकें सिखाई हैं वे ड्रैगन वध दिव्य मार्शल तकनीकों जैसी ही हैं। ड्रैगन वध दिव्य मार्शल तकनीकें ड्रैगन परिवार द्वारा ड्रैगन से निपटने के लिए बनाई गई थीं और शैतानी तकनीकें भी वैसी ही हैं। वे शैतान क्षेत्र के शक्तिशाली शैतानों से निपटने के लिए बनाई गई थीं। तुम्हें उनका अच्छा उपयोग करना होगा, बाई यूयू ने कहा। चेन जियांग आधे घंटे तक काफी चला। फिर उसे एक ऊंचा चबूतरा दिखाई दिया जो अमीर शैतान क्यूई से भरा था। ऊपर एक बहुत ही भयानक दिखने वाली विशाल काली आकृति थी जो बहुत डरावनी लग रही थी। यहाँ पहुंचकर उसे अपने शरीर में एक शक्ति का संचार महसूस हुआ जिससे उसे सिरदर्द होने लगा। वह कुछ कदम पीछे हट गया, तथापि उसके मन में अभी भी असहनीय दर्द व्याप्त था तथा वह धीमी आवाज में चीख रहा था। क्या हो रहा है? चेन जियांग ने कराहते हुए कहा। आपके मन में एक बहुत शक्तिशाली दिव्य भावना घुसी हुई है, लॉन्ग जुएई ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया। चेन जियांग हैरान रह गया। वह जल्दी से पीछे हट गया और तभी उसके मन में अचानक एक कर्कश हंसी सुनाई दी। हा साले, तू बहुत नाजुक है। मैं जल्द ही तुझे काबू में कर लूंगा और तेरे साथियों के पास जाकर उन्हें यहाँ लाऊंगा। हालांकि पुजारी मर चुका है, लेकिन जब तक काफी लोग हैं वेदी अभी भी खोली जा सकती है। क्या आप वेदी को नष्ट नहीं करना चाहते? हा। वह आवाज भयानक रूप से हंसी। चेन जियांग को एहसास हुआ कि यही वह व्यक्ति था जो शैतान जानवरों और मानव दानवों को लगातार उन पर हमला करने के लिए नियंत्रित कर रहा था। हालांकि वह मुहरबंद था, फिर भी उसकी दिव्य इंद्रिय बहुत शक्तिशाली थी और वह उसे इस तरह का नुकसान पहुंचा सकती थी। चेन जियांग को लगा कि वह अपने शरीर पर नियंत्रण खो रहा है। उसके मन में एक हिंसक चेतना उमड़ पड़ी जिससे वह सिर्फ हत्या के बारे में सोचने लगा। वह जानता था कि यह सब उस आदमी की दिव्य इंद्रिय के कारण था। यह आदमी शैतानी आत्मा वाला है जो दिव्य आत्मा के बराबर है। शैतानी रास्तों में ये बहुत दुर्लभ है और धर्मी रास्तों से कई गुना ज्यादा दुर्लभ, सु मेयाओ ने कहा। हालांकि उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि वह थोड़ी उत्साहित थी। चेन जियांग जानता था कि सु मेयाओ और अन्य लोगों के पास निश्चित रूप से कोई रास्ता है, हालांकि उन्होंने उसे अभी तक क्यों नहीं बताया यह वह समझ नहीं पाया। रुको, बाई यूयू ने हल्के स्वर में कहा। उसकी आवाज में थोड़ी नरमी थी जिससे चेन जियांग का दिल गर्म हो गया और साथ ही उसका दर्द भी काफी कम हो गया। हालांकि वह चेतना बहुत प्रबल थी और वह पहले से ही अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा था। उस समय उसका शरीर बहुत तेज गति से दौड़ रहा था। चेन जियांग, इस आदमी को निगलने के लिए शैतानी कौशल का इस्तेमाल करो, जल्दी से, बाई यूयू अचानक चिल्लाई जिससे दर्द से कराह रहा चेन जियांग चौंक गया। चेन जियांग ने जल्दी से शैतानी तकनीक का इस्तेमाल किया। हालांकि यह सच्ची क्यूई नहीं थी। निगलने का सिद्धांत वही रहा। उसके शरीर में प्रवेश करने वाली दिव्य भावना धीरे धीरे क्षीण होने लगी। शैतानी कौशल के माध्यम से यह उसकी चेतना में प्रवाहित हुई। हालांकि यह एक शैतानी पथ के योद्धा की दिव्य भावना थी, फिर भी यह शुद्ध थी। जब तक कोई शिंटो साधना करता था उसे जिस दिव्य भावना की आवश्यकता थी वह शुद्ध थी। अनजाने में चेन जियांग ने धीरे धीरे अपने शरीर पर नियंत्रण पा लिया। वह जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया और पागलपन में डूबने लगा। इस समय उसे पहले वाली आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन अब वह डर के मारे चिल्ला रही थी। यह इनगुल्फिंग डेविल स्किल है, तुम्हें ये कैसे पता? नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा। ये ध्वनि सुनकर चेन जियांग और भी अधिक तीव्रता से लीन हो गया क्योंकि उसकी चेतना में दिव्य आत्मा तेजी से बढ़ने लगी थी। उसकी दिव्यता में दुगुनी वृद्धि हो रही थी। वह अत्यंत शुद्ध दिव्य भावना उसकी चेतना में प्रवेश करने के बाद 9 मोड़ वाली ड्रैगन गॉड तकनीक के प्रयोग से सीधे परिष्कृत हो गई और उसकी अपनी दिव्य भावना में बदल गई। साले, तू तो पापा के शरीर पर कब्जा करना चाहता है, अब पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी है। चेन जियांग ने भयंकर हंसी हंसते हुए कहा। अब उसे समझ आया कि सु मियो और बाई यूयो ने उसे पहले ही क्यों नहीं बताया कि वह दिव्य इंद्रिय को अपने अंदर समाहित कर सकता है, वरना वह दर्द कम करने के लिए अपने हुनर का इस्तेमाल करता और तब तक दिव्य इंद्रिय डरकर भाग जाती, जिससे फायदे से ज्यादा नुकसान होता। हालांकि उसे अपने किए का एहसास नहीं था। उसने शैतानी आत्मा को अपनी चेतना में आमंत्रित कर लिया था और इससे उसके लिए उसे फंसाना और निगलना आसान हो गया। उसने अपनी दिव्य इंद्रिय को मुक्त किया और एक सतत धारा में उसने शैतानी आत्मा की शक्ति को अपने में समाहित कर लिया। यह आदमी अभी भी अनुभवहीन है, लेकिन यह अप्रत्याशित था कि सीलबंद होने के बावजूद वह अपनी दिव्य आत्मा की साधना कर पा रहा था। फिर भी तुमने इसका फायदा उठाया, लॉन्ग जुएई ने शरारत से हंसते हुए कहा। वह जानती थी कि चेन जियांग का शैतानी कौशल कितना जबरदस्त है, इसलिए शुरू से ही उसे कोई चिंता नहीं थी। जिस शैतान को निगला जा रहा था
वह अब भी लगातार चीख रहा था, मानो दया की भीख मांग रहा हो। लेकिन चेन जियांग उसे निगलता रहा। उसने उसे खत्म करने की योजना बनाई। शैतानी मार्ग की दुनिया में दिव्य आत्मा को शैतानी आत्मा कहा जाता है, लेकिन साथ ही इसे शिंटो भी कहा जाता था। शैतानी क्षेत्र में यह और भी दुर्लभ था, और धर्मी दुनिया में केवल ड्रैगन ही शिंटो में साधना कर सकते थे। यह मानव जाति में कम ही देखा जाता था, लेकिन फिर भी कुछ लोग थे। चेन जियांग ने दिव्य आत्मा की पूरी तरह से साधना की थी, और उसे बस ऊर्जा की बहुत कमी थी। इससे पहले उसने तत्व आत्मा दान को खा लिया था, जिससे वह तेजी से ऊपर उठ सकता था, और अब जब उसने एक युवा शैतान आत्मा को निगल लिया था, तो वह और भी तेजी से आगे बढ़ सकेगा। धीरे धीरे समय बीतता गया, और वो चीखें कमजोर होती गईं। शैतान के सामने चेन जियांग अपना हाथ ही नहीं रोक पा रहा था, और तो और कुछ समय पहले शैतान उसे काबू में करके वेदी खुलवाना चाहता था। अध्याय 0253 वेदी का विनाश। अध्याय 253 वेदी का विनाश। जब चेन जियांग ने अपनी आंखें खोलीं, तो उसके सामने वेदी और भी साफ दिखाई दे रही थी। शैतान की दिव्य आत्मा चेन जियांग द्वारा निगल लिए जाने के बाद वह शैतान बहुत पहले ही मर चुका था, क्योंकि उस शैतान की आत्मा उसके शरीर से बाहर भी खींच ली गई थी। चेन जियांग ने आंखें बंद कर लीं, अपनी चेतना में डूब गया और दिव्य आत्मा को देखा। उसने पाया कि वह पहले से ही 10 साल पुरानी थी, पहले से दोगुनी बड़ी। उसने महसूस किया कि उसकी दिव्य अनुभूति कई गुना तेजी से बढ़ी है, और वह अपने आसपास की हर चीज को साफ साफ महसूस कर सकता था। अच्छा, तुम्हारी दिव्य आत्मा आखिरकार शिशु अवस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था से गुजरकर किशोरावस्था में प्रवेश कर गई है। किशोरावस्था 10 परतों में विभाजित है, और जब तक तुम्हारी दिव्य आत्मा 20 साल की दिखेगी, तब तक तुम किशोरावस्था पार कर लोगी। तुम्हें अभी भी बहुत मेहनत करनी है, लॉन्ग जुई ने कहा। चेन जियांग हंसा और बोला, तो क्या अब मैं और चीजें सीख सकता हूँ? छोटे ड्रैगन, तुम्हारी दिव्य आत्मा किस अवस्था में है? क्या तुम्हारी दिव्य आत्मा एक छोटे बच्चे जैसी नहीं है? लॉन्ग जुई ने प्यार से हंसते हुए कहा, मेरी दिव्य आत्मा बहुत सुंदर है। हालांकि मैं अभी अपने अंडे से बाहर आई हूँ। जब भी मैं मानव रूप धारण करूंगी, मैं केवल यही रूप धारण कर सकूंगी। चेन जियांग का मुंह थोड़ा सा फड़क उठा। उसे पहले से ही पता था कि इस छोटे लालची अजगर का रूप बस एक दिखावा था। असल में वह एक बहुत बूढ़ी औरत थी, और उसके एक प्यारे और कोमल बच्चे होने का दिखावा करना उसे बहुत बुरा लगा। यहाँ से बाहर निकलने तक रुको, मैं तुम्हें कुछ और आध्यात्मिक शक्ति दूंगी, लॉन्ग जुई ने कहा। चेन जियांग ने उसकी ठुड्डी को छुआ और एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहा, छोटी लड़की, मैं तुम्हारा असली रूप देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगी। लॉन्ग जुई ने प्यार से कहा, तुम बहुत बुरे हो। जब तक मुझे लगता है कि इसका समय आ गया है, तब तक प्रतीक्षा करो, तभी मैं तुम्हें इसे देखने दूंगी, या तब तक प्रतीक्षा करो जब तक मेरा शरीर बड़ा न हो जाए। चेन जियांग ने अपनी थकी हुई कमर को तानकर वेदी के सामने की ओर कदम बढ़ाया। वेदी पर कई सीढ़ियां थीं। चेन जियांग ने अनुमान लगाया कि उसमें लगभग 1000 सीढ़ियां होंगी। सबसे ऊपर एक बहुत बड़ा चबूतरा था, जिसके हर कोने पर एक बड़ा स्तंभ खड़ा था। हर स्तंभ पर कई आत्माओं के चित्र उकेरे गए थे, और चबूतरे के बीच में एक विशाल, भयावह शैतान जैसी मूर्ति थी। मंद रोशनी में पूरी वेदी उदास, भयावह और भव्य लग रही थी। एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जिससे उसे देखने वाला हर कोई डर जाता था। यह एक बड़ी वेदी है। क्या उन दिनों उन धर्मी योद्धाओं ने इसे नहीं खोजा था? चेन जियांग ने सामने की भव्य वेदी को देखा और संदेह से बोला। वेदी बाद में बनाई गई थी। इसे पुजारी ने कुछ मानव दानवों और राक्षस जानवरों को नियंत्रित करके बनवाया था, बाई यूयू ने समझाया। चेन जियांग ने हल्के से मुंह में हवा भरी। वेदी को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए उसे स्वर्गीय ड्रैगन सील का इस्तेमाल करना पड़ा। शैतानी रास्ते के कमीनों, तुम्हारी योजना यहीं खत्म होती है। चेन जियांग के मुंह पर व्यंग्य की एक लकीर उभरी, और फिर उसने बड़ी मात्रा में सच्ची ची छोड़नी शुरू कर दी। आध्यात्मिक शक्ति के मंत्रोच्चार और विचित्र मन के प्रयोग से उसकी सच्ची ची सक्रिय हो गई। उसने तुरंत ही बड़ी मात्रा में सच्ची ची को वेदी के ऊपर पहुंचा दिया। TLN, आप सभी सोच रहे होंगे कि जादुई शक्ति, फाली, क्या है? पिछले किसी अध्याय में इसका प्रयोग आध्यात्मिक शक्ति के रूप में किया गया था, क्योंकि इसका अर्थ साधना शक्ति होता था और इसे शिंटो भाषा से जोड़ा गया था। इसलिए मैंने इसका अनुवाद आध्यात्मिक शक्ति के रूप में किया। लेकिन इस अध्याय का अनुवाद करते हुए मैंने एक बार फिर इसके बारे में सोचा और इसे मन में बदल दिया, और वापस जाकर इसे बदल भी दिया। असुविधा के लिए मुझे खेद है। हालांकि इसमें ज्यादा कुछ बदलने की जरूरत नहीं थी। केवल अध्याय 227, 6 स्थान, 228, 6 स्थान, और 240, 2 स्थान। चारों ओर से सच्ची ची तेजी से उमड़ पड़ी। हालांकि यहाँ सच्ची ची का अधिकांश भाग शैतानी ची था, फिर भी इसका अधिकांश भाग आत्मा ची से बना था। इसके अलावा इसके अंदर की ऊर्जा आत्मा ची से कहीं अधिक सघन थी। न केवल यह अत्यधिक अत्याचारी थी, बल्कि स्वर्गीय ड्रैगन सील का जादू करते समय चेन जियांग पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने पहले भी इसी स्थान पर जादू किया था, और यह उसकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली था। अब उसकी दिव्य आत्मा काफी बढ़ गई थी, और वह सच्चे मार्शल क्षेत्र के 5वें स्तर पर भी था, इसलिए उसका मान काफी हद तक सघन हो गया था। इससे अवशोषित शैतानी ची की मात्रा बढ़ गई। आसमान में सैकड़ों ली के दायरे में काले बादल उमड़ते हुए दिखाई दिए, और शैतान क्यूई की एक बड़ी मात्रा चेन जियांग के स्थान की ओर तेजी से उमड़ पड़ी। चेन जियांग शक्तिशाली स्वर्गीय ड्रैगन सील का इस्तेमाल करके वेदी को पूरी तरह से नष्ट करना चाहता था। परिधि पर बैठे धर्मी संप्रदाय के सभी अनुयायी आकाश की ओर देख रहे थे।
उस समय माहौल बहुत निराशाजनक था। भले ही वे दूर दूर तक फैले हुए थे, फिर भी वे सभी वेदी से एक के बाद एक आ रहे दमनकारी दबावों को महसूस कर सकते थे। उन्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, लेकिन इस दौरान उन्हें शायद ही कभी किसी बड़े शैतानी जानवर के हमले का सामना करना पड़ा हो। चेन जियांग की पीठ पर विशाल अग्निपंखों का एक जोड़ा प्रकट हुआ और फिर वह वेदी से बहुत दूर आकाश में उड़ गया। जैसे ही उसने अपनी मुट्ठियां भींची, उसकी पूरी भुजाओं पर नीली नसें उभर आईं और उसका बलवान शरीर भाप से भरी सच्ची ची का सामना कर रहा था। वह मंत्र का जाप लगातार तेजी से करता रहा। वह बिना रुके लगातार मंत्र का जाप करता रहा, लगातार आत्मा क्यूई, स्पिरिट क्यूई इकट्ठा करता रहा। उसके शरीर में मौजूद सच्ची क्यूई और मन उसकी शारीरिक शक्ति और चेतना का बेतहाशा इस्तेमाल कर रहे थे। वह खुद को बहुत जल्दी थका रहा था। अचानक जमीन हल्की सी कांप उठी। सच कहूं तो पूरा दक्षिणी बंजर इलाका कांप उठा, और अगर कोई दक्षिणी बंजर इलाके के बाहर भी होता तो भी उसे इसका एहसास हो सकता था। और भी भयावह बात यह थी कि कांपने के बाद करुण क्रंदन की आवाजें गूंजने लगीं, मानो नरक से ही जंगली चीखें और चीखें आ रही हों। ये बहुत डरावना था। दक्षिणी बंजर भूमि में सीलबंद शैतान सभी विलाप कर रहे हैं। बाय यूयू ने उपहास किया और कहा, एक बार वेदी नष्ट हो गई तो वे कभी नहीं उठेंगे। क्यों? चेन जियांग ने पूछा। इस समय वह अभी भी शक्ति इकट्ठा कर रहा था। यदि तीनों लोग एक दूसरे को काटते हैं तो शैतान क्षेत्र के लोग आ सकते हैं। क्या वे उन्हें बचा नहीं सकते? नहीं कर सकते। वेदी और इन शैतानों की आत्माएं आपस में जुड़ी हुई हैं। एक बार वेदी नष्ट हो गई तो इसका मतलब है कि उनकी आत्मा भी नष्ट हो जाएगी। उनकी आत्मा वेदी की स्थापना के समय से ही उससे जुड़ी हुई थी और वेदी को भी उनकी शक्ति की जरूरत है। हालांकि कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने वेदी के साथ आत्मा का संबंध नहीं बनाया है। बाय यूयू ने कहा, दक्षिणी बंजर भूमि मानो नरक में गिर गई हो। वीरान चीखें, लगातार कंपन और घने काले बादल पूरे आकाश में छा गए और शैतान क्यूई उन्मत्त होकर चेन जियांग की ओर बढ़ रहा था। इससे धर्मी संप्रदाय के अनुयायी बहुत चिंतित हो गए। लगभग चेन जियांग ने एक लंबी गहरी सांस ली और एक बार फिर मंत्र का एक और पाठ शुरू कर दिया। अचानक काली क्यूई का एक विशाल पिंड वेदी के ऊपर एक विशाल भयानक काले अजगर के पंजे में बदल गया। यह अजगर का पंजा बहुत बड़ा था। एक भी वेदिका की तो बात ही छोड़िए, अगर 10 वेदियां भी होती तो वह सबको ढक लेती। दूर से देखने पर यह एक शहर जितना बड़ा लग रहा था। चेन जियांग ने भौहें सिकोड़ लीं। उसे लगा कि उसकी दिव्य अनुभूति बहुत तेजी से लुप्त हो रही है। सारा जमा हुआ मन बाहर निकल गया। इससे पहले कि वह काला ड्रैगन का पंजा अस्तित्व में आता, उसके चारों ओर शल्क भी थे और उसके तीखे पंजे और भी साफ थे, मानो एक असली ड्रैगन का पंजा हो। नष्ट करो, स्वर्गीय ड्रैगन सील, छोड़ दो, चेन जियांग चिल्लाया जब विशाल काले ड्रैगन के पंजे ने जोर से गोता लगाया। उसी समय चारों दिशाओं में दबाव और विस्फोटों का एक विस्फोट हुआ, जिससे चेन जियांग लगातार पीछे हटता चला गया। विशाल पंजे ने वेदी पर दबाव डाला और शैतानों का समूह अचानक वीरान और शोकाकुल चीखने लगा। उसी समय एक धरती हिला देने वाला विस्फोट हुआ। जब वेदी पर विशाल स्वर्गीय ड्रैगन सील का प्रहार हुआ तो ऐसा लगा मानो भूमि, जो एक शांत झील की तरह थी, पर अचानक एक पत्थर का प्रहार हुआ हो, जिससे लहरों के दौर शुरू हो गए। हालांकि पानी की जगह अनगिनत धूल और पत्थर थे जो तूफान के साथ अनंत क्षितिज की ओर बह रहे थे। जहां भी वह गया जमीन धराशायी हो गई और जंगलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। चाहे वह बड़ा हो या छोटा पहाड़, सभी शक्तिशाली प्रचंड लहर से टुकड़े टुकड़े हो गए। लगातार विस्फोट हो रहे थे, मानो आसमान ही टूटकर गिर रहा हो और दुनिया का अंत हो चुका हो। चेन जियांग की सच्ची ची और दिव्य भावना लगभग समाप्त हो चुकी थी। केवल कुछ सिंदूरी पक्षी सच्ची ची ही उसे अपने शक्तिशाली अग्निपंख छोड़ने में मदद कर रही थी, जिससे वह हवा में तैर रहा था। लेकिन तेज हवाओं के कारण वह अभी भी उलझन और अस्त व्यस्त अवस्था में इधर उधर लुढ़क रहा था। क्या वेदी नष्ट हो गई है? चेन जियांग कुछ भी नहीं देख पा रहा था। उसका शरीर कुछ मलबे के साथ उस प्रचंड हवा में उड़कर आकाश में जा गिरा। चारों ओर पत्थरों और लकड़ी के टुकड़ों के काले टुकड़े ही टुकड़े थे। उसने ये भी नहीं सोचा था कि स्वर्गीय ड्रैगन सील वास्तव में इतनी शक्तिशाली होगी। नष्ट। ये सब स्वर्गीय ड्रैगन सील और वेदी के कारण हुआ। वेदी में बहुत बड़ी शक्ति थी और जब वह फटी तो यह इस रूप में बदल गई। लॉन्ग जुएई ने कहा। चेन जियांग को भी लगा कि यही ज्यादा वाजिब है, वरना उसका हमला किसी निर्वाण क्षेत्र के मार्शल कलाकार के हमले के बराबर होता। ये जानना जरूरी है कि इस समय वह चाहे कितना भी जबरदस्त क्यों न हो, उसकी तुलना निर्वाण क्षेत्र के मार्शल कलाकारों से नहीं की जा सकती। कोई भी निर्वाण क्षेत्र का मार्शल कलाकार जब तक चाहे उसे सिर्फ एक उंगली से दबाकर मार सकता है। अध्याय 0254 शैतान परमेश्वर का आदेश। अध्याय 254 शैतान परमेश्वर का आदेश। तूफान जितनी तेजी से आया उतनी ही तेजी से चला भी गया। अब चेन जियांग के शरीर का एक बड़ा हिस्सा मिट्टी में धंस गया था। सिर्फ ऊपर से उसकी छाती दिखाई दे रही थी। उसे थोड़ा चक्कर भी आ रहा था। छोटे मूर्ख, जल्दी उठो, हा हा हा, सुबह हो गई है। लॉन्ग जुएई खिलखिलाकर हंसने लगी। दक्षिणी बंजर भूमि पहले तो अंधेरी थी, लेकिन अब तूफान के बाद आसमान साफ हो गया था। आसमान में तपती धूप दिखाई दे रही थी, नीला आसमान भी दिखाई दे रहा था और ऊपर खिले हुए सफेद बादल भी तैर रहे थे। दक्षिणी बंजर भूमि में अचानक खुशबूदार हवा का झोंका आया और जैसे ही चेन जियांग ने अपनी आंखें खोलीं, वह चिल्लाए बिना नहीं रह सका। मैं कहाँ हूँ? मिट्टी से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करते हुए उसका शरीर कांप उठा और फिर उसने खुद को एक ऊंचे पहाड़ पर खड़ा देखा जो हाल ही में बना था।
उसने कुछ सच्चे एलिमेंटल डैन निगल लिए और जल्दी से अपनी खाई हुई सच्ची क्यूई वापस पा ली। 1 घंटे से ज्यादा समय बीत गया और वह 80% तक ठीक हो चुका था। उसने दिशा देखने के लिए वर्मिलियन बटरफ्लाई विंग्स छोड़े, फिर उन्हें फड़फड़ाया और तेजी से उड़ने लगा। दक्षिणी बंजर भूमि का भूभाग पहले ही बदल चुका था। चेन जियांग अब किसी भी सड़क को पहचान नहीं पा रहा था। जंगल अब नहीं रहे, लेकिन बाद में वे उगाएंगे। चूंकि वेदी पूरी तरह से गायब हो गई थी, इसलिए अब शैतान क्यूई का ज्यादा हिस्सा नहीं बचा था। पूरा दक्षिणी बंजर भूमि पहले तो बंद था, लेकिन अब वह फिर से रोशनी देख सकता था। दक्षिणी बंजर भूमि को ढकने वाली शैतान क्यूई वेदी के विनाश के साथ ही तुरंत गायब हो गई। यहाँ ज्यादातर शैतान पहले ही मर चुके थे। जल्द ही चेन जियांग को वह पहाड़ी मिल गई जहाँ उन्होंने व्यू रचना की थी। चूंकि वह परिधि पर थी, यानी वेदी से बहुत दूर, इसलिए उस पर किसी विनाश का असर नहीं पड़ा। आसमान से चेन जियांग ने पहाड़ी की चोटी पर कुछ लोगों को देखा। एक हाओ डोंगकिंग था, दूसरा याओ हाईशेंग था और बाकी 3 दूसरे संप्रदायों के चौथे स्तर के सच्चे मार्शल दायरे के शिष्य थे। चेन जियांग आकाश से उतरा, पहाड़ी की चोटी पर उतरा, हंसा और बोला, वेदी का ध्यान रखा गया है, अब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम बहुत ताकतवर हो, तुमने तो वाकई बहुत सारी हरकतें की हैं। मुझे लगता है कि पूरा दक्षिणी बंजर इलाका ही खत्म हो गया। हाओ डोंगकिंग हंसते हुए बोला। चेन जियांग पहाड़ी के अंदर हॉल में पहुंचा और उसने देखा कि बाकी सब वहां मौजूद थे। ये हलचल बहुत ज्यादा थी और उन्हें पहले से ही शक था कि यह चेन जियांग का काम है। उनके हिसाब से इस तरह की शक्ति पहले से ही निर्वाण क्षेत्र के मार्शल कलाकार के बराबर थी, लेकिन चेन जियांग सच्चे मार्शल क्षेत्र के 5वें स्तर पर ही था। हे, वेदी के अंदर की ऊर्जा बहुत तेज थी, इसीलिए इतनी हलचल हो रही थी। चेन जियांग हंसा और बोला। जू शियांजियान ने रुमाल निकाला और चेन शियांग के चेहरे पर जमी धूल पोंछने लगी। चेन शियांग का पूरा शरीर मिट्टी से सना हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी अभी दलदल से बाहर निकला हो। भाई, इसका मतलब है कि अब हम किसी खतरे में नहीं हैं, है ना? ये शैतान जानवर और इंसानी शैतान चले गए हैं। लेंग युलान ने कहा। पक्का नहीं, आप आज्ञाकारी होकर यहीं रहें। ये शैतानी रास्ते के कमीने सिर्फ छिपना जानते हैं। जब जाने का समय आएगा तो हम उन्हें ढूंढकर मार डालेंगे और उन्हें बता देंगे कि हम धर्मी संप्रदाय के अनुयायियों को धमकाना इतना आसान नहीं है। उन्होंने हमारे खिलाफ साजिश भी रची थी और असल में इस लड़की की बलि चढ़ाना चाहते थे। लेंग युलान का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। अगर उसे पता चल जाता कि शैतानी रास्ते के अनुयायी कहाँ छिपे हैं, तो वह पहले ही अपनी विशाल तलवार निकालकर भाग जाती। चेन जियांग और जू जियांगसियन ने मुस्कुराहट दिखाई। लेंग युलान का चरित्र वैसा ही आकर्षक था, भले ही वह आइसविंड वैली की शिष्या थी। मैंने सोचा था कि वेदी के नष्ट हो जाने के बाद हम बाहर निकल सकेंगे, लेकिन हमें अभी तक बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिखा है। झू रोंग ने आह भरी। उनका स्थान घाटी के बहुत करीब था और फिर भी घाटी अभी तक दिखाई नहीं दी थी। हर कोई ऐसा ही था, क्योंकि वेदी के नष्ट हो जाने के बाद दक्षिणी बंजर भूमि में परिवर्तन बहुत ही ज्यादा भयानक थे और इससे उनमें से कई लोगों को लगा कि वे तुरंत बाहर जा सकते हैं। जब चेन जियांग ऊपर से उड़ा तो उसे भी घाटी दिखाई नहीं दी। उसे पता था कि दक्षिणी बंजर भूमि में अभी भी एक व्यूह रचना है जिसे शैतानी रास्ते के उन दिग्गजों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था। तुमने वेदी को नष्ट कर दिया है, हम तुम्हें याद रखेंगे। आकाश में अचानक एक आवाज प्रसारित हुई जिसमें एक संदेश था जो सीधे चेन जियांग और पहाड़ी के अंदर अन्य लोगों तक पहुंचाया गया। शैतान भगवान का आदेश जारी हो गया है, तुम बस हमारा इंतजार करो। वही आवाज फिर से आई, जिससे सब थोड़े चिंतित हो गए। चेन जियांग ने वेदी को नष्ट कर दिया था और बहुत सारे शैतानों को हटा दिया था, लेकिन अब आखिर बोल कौन रहा था? चेन जियांग ने भीड़ की ओर अपना सिर हिलाया, जिससे ये संकेत मिला कि वह भी नहीं जानता कि यह किसकी आवाज थी। इस दौरान बाहर मत जाओ, यहीं रहो। यहाँ एक बड़ा समूह है, इसलिए ये जगह ज्यादा सुरक्षित है, चेन जियांग ने कहा। चेन जियांग ने भी थोड़ी देर आराम किया। इन दिनों वह भागदौड़ से बहुत थक गया था। कुछ देर पहले की वह आवाज शैतान के क्षेत्र से आनी चाहिए थी। शैतान परमेश्वर का आदेश केवल तभी जारी किया जाता है जब कोई शैतान परमेश्वर की निंदा करता है। ये शैतान परमेश्वर के अनुयायियों द्वारा जारी किया गया आदेश है। शैतान परमेश्वर के अनुयायी बहुत हैं और इनमें से कुछ शैतानों में भयानक शक्ति है। अभी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शैतान क्षेत्र के निवासी अभी भी नहीं आ सकते। हालांकि एक बार जब तीनों क्षेत्र एक साथ आ जाएंगे तो आप खतरे में पड़ जाएंगे। शैतान परमेश्वर के अनुयायी पागलों का एक समूह है, बाय यूयू ने कहा। चेन जियांग ने सिर हिलाया, आंखें बंद की और आराम करने लगा। वह उस समय एक पत्थर के कमरे में अकेला था। दूसरे लोग भी जानते थे कि वह थका हुआ है और उन्होंने उसे जरा भी परेशान नहीं किया। वे पूरी तल्लीनता से बस अपने आसपास की किसी भी हलचल पर नजर रख रहे थे। चूंकि वेदी नष्ट हो चुकी थी, इसलिए वहां बहुत शांति थी। उनके जाने में बस 1 महीना बाकी था। चेन जियांग को अंदाजा था कि ये बचे हुए शैतानी संप्रदाय के अनुयायी भी उनकी तरह ही कहीं छिपे हुए हैं। जब जाने का समय आएगा तो उनमें से कई पूरी ताकत से प्रतिस्पर्धा करने निकल पड़ेंगे। हालांकि शैतान पंथ के अनुयायी 3 साल पहले यहाँ आ चुके थे, फिर भी वे मृतकों की जगह नहीं ले सकते थे। जिन लोगों ने पंजीकरण कराया था उन सभी के चित्र लिए गए थे और यह बिल्कुल इसी तरह की स्थिति के लिए था। चेन जियांग ने पशु मार्शल संप्रदाय और गर्वित तलवार संप्रदाय के शिष्यों की सच्ची क्यूई को लीन करने के बाद भी एक शैतान आत्मा को लीन करने से पहले अच्छी तरह से साधना नहीं की थी। अब अपने निजी कक्ष में वह इन दिनों शांत मन से साधना कर रहा था। वह एक ठोस नींव रखना चाहता था
ताकि भविष्य के लिए कोई छिपा हुआ खतरा न रह जाए। उस समय तक यह उसके लिए बहुत कष्टदायक हो जाएगा। सच्चे मार्शल दायरे के 5वें स्तर में प्रवेश करने के बाद वह जानता था कि भविष्य में उन सच्चे तत्वदानों को जलाना इतना आसान नहीं होगा और अतीत में सच्चे तत्वदानों में संपीड़ित सच्ची क्यूई की मात्रा की तुलना में इसके लिए बहुत अधिक की आवश्यकता होगी। वह केवल सच्चे तत्वदानों पर निर्भर नहीं रह सकता था और भले ही बिल्डिंग फाउंडेशन दानों के बहुत अच्छे प्रभाव थे, फिर भी वे उस पर व्यर्थ ही होंगे। जब वह दूसरे या तीसरे स्तर पर था तब भी उनका उपयोग करना ठीक था, लेकिन अब जब वह सच्चे मार्शल दायरे के 5वें स्तर पर था तो उनका उपयोग करना केवल व्यर्थ होगा। यदि यह उन 10वें स्तर के नश्वर मार्शल दायरे के मार्शल कलाकारों को उपयोग करने के लिए दिया जाता तो शायद उनमें से कुछ सच्चे मार्शल दायरे में साधना कर सकते थे। चेन जियांग ने तय किया कि वापस जाने के बाद वह बिल्डिंग फाउंडेशन डैंस को बेचकर बड़ी रकम कमाएगा और फिर पंचतत्वों के सच्चे तत्व डैन के लिए जरूरी जड़ी बूटियां इकट्ठा करने निकल जाएगा। पंचतत्वों के सच्चे तत्व डैंस पर भरोसा करके ही वह अपनी ताकत तेजी से बढ़ा सकता था। वह अब सच्चे मार्शल दायरे के 5वें स्तर पर पहुंच चुका था और अचानक इतनी तेजी से अपना स्तर बढ़ाना भी ठीक नहीं था। उसने दूसरे पहलुओं में सुधार करने का फैसला किया। वह 5वें स्तर का अल्केमिस्ट टोकन लेने, फिर हथियार सुधार सीखने और स्पिरिट पैटर्न से परिचित होने की सोच रहा था। आध्यात्मिक शक्ति सीखने के बाद उसे आत्मा के स्वरूपों की विकरालता का एहसास हुआ। उसके मन में पहले से ही दान की सतह पर आत्मा के स्वरूप उकेरने का विचार था, लेकिन वह अभी तक आत्मा के स्वरूपों में पारंगत नहीं था, इसलिए उसे सीखने में अभी समय लगेगा। दहाड़! अचानक एक बहरा कर देने वाली गर्जना हुई जिसने पूरी पहाड़ी को हिला दिया। चेन जियांग का चेहरा बदल गया। उसे लगा कि कोई शक्तिशाली जानवर आ गया है। अध्याय 0255 शक्तिशाली शैतानी जानवर। अध्याय 255 शक्तिशाली शैतानी जानवर। पहाड़ी के अंदर कई लोग परेशान हो गए थे। एक एक करके वे सभी देखने के लिए बाहर आ गए। चेन जियांग पहाड़ी की चोटी पर दौड़ा और उसने देखा कि उसके सामने पेड़ गिरे हुए थे और साथ में एक 3 सिर वाला विशालकाय भेड़िया था जो हाथी जितना बड़ा था, काले फर से ढका हुआ था और जिसके बड़े बड़े नुकीले दांत थे। वह पहाड़ी की ओर ऐसे दौड़ रहा था मानो उसे पता हो कि पहाड़ी के अंदर इंसान छिपे हैं। 3 सिर वाले भेड़िए से लगातार आ रही बहादुर शैतान क्यूई को महसूस करते हुए ये स्पष्ट था कि यह जानवर बहुत दुर्जेय था। जबकि 3 सिर वाला भेड़िया अभी भी दूरी पर था, उसने अचानक अपना मुंह खोला और एक दमनकारी दबाव के साथ अचानक एक काली क्यूई फूट पड़ी। चेन जियांग जल्दी से चिल्लाया, सब लोग छिप जाओ, बड़ी संरचना खोलो। 3 सिर वाला भेड़िया भी बहुत भयानक था, ये सबको पता था। जैसे ही उसके नुकीले दांतों से भरे 3 जबड़े पहाड़ी की ओर मुड़ते, उसके मुंह से काली ची तेजी से निकलती और ऊपर उठती हुई दुष्ट ची सबको डरा देती। जब 3 सिर वाला भेड़िया प्रकट हुआ तो जू जियांगसियन और लेंग युलान ने पहले ही बड़ी संरचना को खोलने की तैयारी पूरी कर ली थी। 3 सिर वाले भेड़िए को हमला करते देख उन्होंने तुरंत बड़ी संरचना खोल दी और सभी लोग पहाड़ी के अंदर छिप गए। बहुत मजबूत, एक्सट्रीम स्टेट की ताकत। चेन जियांग ने गरिमापूर्ण नजर से कहा, क्या हम साथ मिलकर लड़कर इसका सामना नहीं कर सकते? युन शियादाओ ने हैरानी भरे लहजे में पूछा। वह जानता था कि चेन जियांग बहुत ही दुर्जेय है। पिछली बार उसने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे चेन जियांग ने सच्चे मार्शल क्षेत्र के 9वें स्तर के एक बुजुर्ग को धूल चटा दी थी। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया। शैतान जानवर और इंसान अलग अलग हैं। शैतान जानवर की तो बात ही छोड़िए, साधारण गहन जानवर भी बहुत दुर्जेय हैं। चरम अवस्था के मार्शल कलाकार भी एक जैसे ही हैं। 9वें स्तर का सच्चा मार्शल क्षेत्र और चरम अवस्था दुनिया से अलग हैं। मानव जाति के सच्चे युद्ध क्षेत्र के समकक्ष जानवरों को आत्मिक जानवर कहा जाता था और चरम अवस्था को गहन जानवर कहा जाता था। ऐसा कहा जाता था कि गहन जानवर बोलने में सक्षम थे और कुछ जानवर ऐसे भी थे जो मानव जाति की कुछ युद्ध तकनीकों का अभ्यास भी करते थे और उतने ही शक्तिशाली थे। सामने वाले शैतान जानवर की ताकत एक गहन जानवर के बराबर थी। इसके अलावा ये भयावह शैतान क्यूई के कब्जे में भी था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि यह उत्परिवर्तित प्राचीन 3 सिर वाले भेड़िए से परिवर्तित एक शैतान जानवर था। लगता है भागना ही हमारा एकमात्र विकल्प है। चेन जियांग ने एक लंबी सांस ली। अगर उसे मजबूर न किया जाता तो वह सबको भागने पर मजबूर नहीं करना चाहता, क्योंकि उन्हें दक्षिणी बंजर भूमि के अनजान खतरों का सामना करना पड़ता। हालांकि वेदी नष्ट हो गई थी, लेकिन दक्षिणी बंजर भूमि की गहराई में क्या था यह न तो उसे पता था और न ही किसी को। संक्षेप में, भले ही वेदी नष्ट हो गई हो, इसका मतलब यह नहीं था कि दक्षिणी बंजर भूमि सुरक्षित थी। दौड़ते हुए 3 सिर वाले भेड़िए को देखकर ही साफ पता चल रहा था कि यहाँ बड़ी संख्या में डरावने शैतानी जानवर छिपे हुए हैं। बूम बूम बूम! अचानक 3 कान फाड़ देने वाले धमाके हुए, लेकिन इससे पहाड़ी बस थोड़ी सी हिली। ये सब विशाल संरचना की सुरक्षा के कारण था। हालांकि इस विशाल संरचना की ऊर्जा देर सवेर समाप्त हो ही जाएगी। इस आदमी का हमला बहुत शक्तिशाली है। थोड़े ही समय में संरचना की आधी ऊर्जा खपत हो गई थी। जैसे ही जू जियांगसियन ने बोलना समाप्त किया, फिर से एक और विस्फोट हुआ और झटके की तीव्रता पहले की तुलना में बहुत बड़ी थी। चेन जियांग ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, जल्दी से सुरंग की ओर चलो, मैं इस आदमी को रोक लूंगा। एक बार फिर एक और हमला हुआ और उसके बाद फिर 3 धमाके हुए। पहाड़ी की चोटी पहले ही गायब हो चुकी थी और सबके घरों में एक बहुत बड़ा शयन कक्ष खुल गया था। वे इस हमले से लगभग समाप्त हो चुके थे। सभी लोग बड़े करीने से जल्दी से सुरंग में घुस गए। चेन जियांग ने सिंदूरी चिड़िया के अग्निपंख छोड़े और अचानक आकाश में छलांग लगा दी और दूर से ही उस 3 सिर वाले भेड़िए की ओर नीला ड्रैगन वध करने वाला शैतानी ब्लेड लहराया।
नीला ड्रैगन वध करने वाले शैतानी ब्लेड से एक तेज और शक्तिशाली क्यूई चमकी, जिसने उस जानवर पर लाखों जिन के प्रभाव से प्रहार किया। भाई जियांग, भाई, बड़े भाई चेन। अचानक नीचे से कई चीखें सुनाई दी। सभी जानते थे कि चेन जियांग 3 सिर वाले भेड़िए को रोकने वाला है। बकवास मत करो, तुम जल्दी से दूसरों के साथ चले जाओ, मैं इसे संभाल लूंगा। जल्दी से चले जाओ, चेन जियांग चिल्लाया। कुछ देर पहले उसके ब्लेड का वार 3 सिर वाले भेड़िए पर हुआ था। हालांकि उसके शरीर पर अचानक काली धुंध की एक परत दिखाई दी, जो सीधे उस शक्तिशाली प्रहार का विरोध कर रही थी। 3 सिर वाला भेड़िया चेन जियांग की कल्पना से कहीं ज्यादा ताकतवर था। उसके लगातार 9 वार के बाद विशाल संरचना टूट गई। मूल रूप से जब ये संरचना बनाई गई थी, जू शियानजियान और लेंग युलान ने कहा था कि यह कुछ समय के लिए एक चरम राज्य मार्शल कलाकार के हमले का सामना कर सकती है। जल्दी से चले जाओ, चेन जियांग चिल्लाने लगा। उसकी आवाज में गुस्से का भाव साफ दिखाई दे रहा था। हालांकि जू जियांगसियन और अन्य लोग बहुत अनिच्छुक थे चेन जियांग के उग्र रूप को देखकर। वे केवल अपने दांतों को भींच सकते थे और सुरंग में गहराई तक कदम रख सकते थे। सबका दिल भारी था। वे सभी जानते थे कि 3 सिर वाला भेड़िया बहुत ताकतवर है और वे चेन जियांग को लेकर बहुत चिंतित थे। अगर वे दक्षिणी बंजर भूमि में प्रवेश नहीं करते तो कई लोग अभी भी चेन जियांग को गलत समझते। हालांकि अब उन सभी के मन में चेन जियांग के लिए केवल प्रशंसा ही थी। वे सभी उसका गहरा सम्मान करते थे। चेन जियांग को नायक कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ प्रवेश करने के बाद चेन जियांग ने जो कुछ किया था वह पूरी चेनवू मुख्य भूमि के लिए था। उसी समय 3 सिर वाले भेड़िए ने अपने 3 विशाल जबड़े खोले और विनाश से भरी 3 काली ऊर्जा की गेंदें बनाई, जिनमें से 2 उस टूटी हुई पहाड़ी की ओर और एक चेन जियांग की ओर मारी गई। उसकी गति वाकई प्रकाश जितनी तेज थी। हालांकि चेन जियांग हवा में था, फिर भी उसकी गति तेज थी और वह तेजी से नीचे झपटा और बुरी क्यूई से भरी उस काली गेंद को चकमा दे रहा था। पहाड़ी पर काली गेंद लगने के बाद ये केवल थोड़ी देर के लिए हिल गई, लेकिन दूसरे प्रहार के बाद ये तुरंत गायब हो गई। लगातार ऐसे भयावह हमलों का सामना करने के बाद ही विशाल संरचना पूरी तरह से नष्ट हो पाए। ये देखा जा सकता था कि विशाल संरचना कितनी भयावह थी और जू जियांगसियन और लेंग युलान ने अपनी मौजूदा ताकत के साथ इस तरह की संरचना तैयार करना पहले से ही अच्छा था। चेन जियांग ने अभी अभी काली गेंद को चकमा दिया था, लेकिन वह जानता था कि इतनी भयानक शक्ति के साथ अगर वह एक पल पहले थोड़ा भी धीमा होता तो उसका सफाया हो जाता। उसे इस बात का पूरा यकीन था, अगर 9वें स्तर के सच्चे मार्शल दायरे के मार्शल कलाकार पर भी वार होता तो वह तुरंत धुएं के गुब्बार में गायब हो जाता। उसकी आंखों के सामने 3 सिर वाला भेड़िया वाकई बहुत भयानक था। लॉन्ग जुई को अपनी दिव्य भावना से पता था कि हर कोई पहले से ही सुरंग के अंदर गहराई में था, इसलिए उसने चेन जियांग को बताया, जिससे चेन जियांग ने अचानक राहत की सांस ली। लगता है यह आदमी आपकी ओर आ रहा है, लॉन्ग जुई ने कहा। लेकिन उसने पहाड़ी पर हमला क्यों किया? चेन जियांग ने पूछा। हम अपने ठिकाने को अच्छी तरह छुपा रहे थे, यह आदमी हमें कैसे ढूंढ लाया? लॉन्ग जुई को जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उन्होंने दूर से एक गंभीर हंसी सुनी। चेन जियांग, यह मत सोचो कि अगर तुम यहाँ छिपोगे तो हमें पता नहीं चलेगा। तुमने हमारा अच्छा काम बर्बाद कर दिया है, हम तुम सबको यहीं मरवा देंगे। ये शैतानी जानवर प्राचीन काल का है और शैतानी क्षेत्र से आया है, और इसके प्रकट होने की खबर मात्र से ही सभी डर से कांप उठेंगे। आप कुछ समय पहले ही इसकी ताकत देख चुके हैं। हाँ, ये शब्द सुनकर चेन जियांग तुरंत समझ गया कि 3 सिर वाले भेड़िए को उन्होंने जानबूझकर छोड़ा था, और हाँ, इसका इस्तेमाल शैतानी संप्रदाय के अनुयायी कर रहे थे। उस समय वह चिंता से खुद को रोक नहीं पाया। अगर इस तरह के जानवर बहुत होते तो क्या ये बहुत खतरनाक नहीं होता? तुम बच नहीं सकते, तुमने हमें कम आंका है। हाँ, जंगल में प्रवेश करने से पहले उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। सुरंग बहुत दूर एक जंगल में जाती थी। अब चेन जियांग बस 3 सिर वाले भेड़िए को दूर ले जाना चाहता था। कहीं ऐसा न हो कि 3 सिर वाला भेड़िया दूर से उन पर हमला कर दे। जू जियाजियान और बाकियों के बारे में उसे ज्यादा चिंता नहीं थी। जब तक वे सब मिलकर दुश्मन के खिलाफ काम करते रहेंगे, उनकी कुल ताकत काफी मजबूत रहेगी। 3 सिर वाला भेड़िया अपनी पूंछ हिला रहा था। अपनी 6 बड़ी लाल पुतलियों से वह चेन जियांग पर नजर रखे हुए था। उसकी किसी भी हरकत का इंतजार कर रहा था। बीच बीच में वह अपनी काली जीभ से अपने विशाल नुकीले दांतों को चाटता रहता। एक जीभ को अचानक बाहर निकलता देख चेन जियांग ने जोर से अपना ब्लेड लहराया और पलक झपकते ही उसने उसे 10 बार चीर दिया, जिससे 10 शक्तिशाली सर्पिल क्यूई निकली। एक के बाद एक वे 3 सिर वाले भेड़िए द्वारा छोड़े गए काले क्यूई आवरण पर गिरी। वे 10 शक्तिशाली सर्पिल क्यू लगभग एक ही समय पर जमीन पर गिरे। लगातार प्रहार करते हुए उन्होंने 3 सिर वाले भेड़िए का क्यू कवर भी तोड़ दिया और फिर बाकी 2 शक्तिशाली सर्पिल क्यू जानवर के सिर के बीचों बीच जा गिरे। 3 सिर वाले भेड़िए ने अचानक अपने तीनों जबड़े जोर से खोलते हुए चीख मारी। बहुत तेजी से उसने फिर से 3 काली गेंदें इकट्ठी की और उन सभी को चेन जियांग पर फेंक दिया। अध्याय 0256 हृदय विदारक प्रहार। अध्याय 256 हृदय विदारक प्रहार। चेन जियांग पहले ही जमीन पर गिर चुका था, लेकिन 3 काली गेंदों को ऊपर जाते देख वह तुरंत तेज गति से आगे बढ़ा। पलक झपकते ही वह अचानक गायब हो गया और उन 3 काली गेंदों को चकमा दे दिया जो उसके जितनी ही ऊंची थी। 3 काली ऊर्जा के गोले किसी उल्कापिंड की तरह भयावह थे। दूर से वे सीधे जमीन के पास आकर गिरे और जमीन पर 3 गहरी खायां बना दी। ये तो बहुत करीब था।
चेन जियांग ने मन ही मन कहा। 3 सिर वाले भेड़िए का हमला बहुत डरावना और तेज था। उसे चिंता थी कि अगली बार वह बच पाएगा या नहीं। वह तुरंत एक खास दिशा में भागने लगा। कुछ देर पहले जब उसका हमला 3 सिर वाले भेड़िए पर हुआ था तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया था। चेन जियांग को अचानक दूर भागता देख 3 सिर वाले भेड़िए ने तुरंत अपने 4 विशाल अंगों से एक कदम आगे बढ़ाया और फिर तेजी से चेन जियांग का पीछा करने लगा। इतने बड़े जानवर की दौड़ने की गति बिल्कुल भी धीमी नहीं थी। उसके कदमों से जमीन भी हिल रही थी, जिससे हल्की कंपन के साथ गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी। हालांकि वह बहुत बड़ा था और तेज होने के बावजूद वह चेन जियांग की गति की बराबरी नहीं कर पा रहा था। कुछ क्षण पहले दूर से 3 सिर वाले भेड़िए के हमले को देखने के बाद चेन जियांग ने सोचा कि उसकी गति बहुत तेज नहीं थी और अब सच्चाई उसके अनुमान से मेल खाती थी। पलक झपकते ही चेन जियांग ने एक ऊंचे पहाड़ को पार कर लिया था, लेकिन जिस बात ने चेन जियांग को अवाक कर दिया वह ये थी कि 3 सिर वाला भेड़िया वास्तव में चढ़ने के लिए बहुत आलसी था। उसने सीधे पहाड़ के तल पर एक रास्ता बना दिया। पीछा करते हुए 3 सिर वाले भेड़िए ने चेन जियांग पर कई बार हमला किया, लेकिन हर बार चेन जियांग उन्हें चकमा दे देता था। फिर भी हर बार जब चेन जियांग उसके हमलों से बच निकलता तो उसे एक डर सताता रहता, क्योंकि वह जानता था कि अगर वह जरा भी ढिलाई बरतता तो वह धुएं के गुबार में गायब हो जाएगा। क्या यह आदमी मुझे मौत के घाट उतारने की योजना बना रहा है? अभी भी मुझे महसूस कर सकता है, चेन जियांग ने घुराघुराहट के साथ कहा। वह एक हरे भरे जंगल में घुस गया और अपनी सांसें एक कर लीं, जबकि 3 सिर वाला अभी भी दूर था। लेकिन कुछ ही देर में उसने उसका स्थान ढूंढ लिया और सीधे उसका पीछा किया। जैसे ही चेन जियांग नजर में आया, उन 3 सिरों ने एक बार फिर उन 3 शक्तिशाली और विनाशकारी काली गेंदों को दागा। ये ठीक नहीं है, यह आदमी मुझे परेशान करके मार डालेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो देर सवेर मुझे भी मार पड़ेगी। तुम जल्दी से मेरी मदद करने का कोई उपाय सोचो। यद्यपि चेन जियांग 3 सिर वाले भेड़िए को इस बिंदु तक ले जा सकता था, फिर भी उसे स्वयं खतरनाक रास्ते का सामना करना पड़ा। ये परिदृश्य काफी खतरनाक था। हम अभी भी सोच रहे हैं, तुम थोड़ी देर और सहन करो, सू मेयाओ ने कहा। उसकी आवाज भी बहुत गंभीर थी। हर काली ऊर्जा गेंद के प्रहार के बाद इस आदमी की ताकत कमजोर हो जाएगी। हालांकि इसके शरीर में शैतानी क्यूई का विशाल भंडार है और इसे पूरी तरह से भस्म करने के लिए कम से कम आपको इसे पूरे दिन काली ऊर्जा गेंदें दागने के लिए मजबूर करना होगा। चेन जियांग जंगल में घुमावदार रास्ते पर चलता हुआ भागा, ताकि वह 3 सिर वाले भेड़िए के हमलों का आसानी से शिकार न बन जाए। पूरा एक दिन चेन जियांग ने मन ही मन शिकायत की, छोटे ड्रैगन, अगर तुम मुझे अपनी शक्ति उधार दोगे तो क्या ये पर्याप्त होगा? चेन जियांग ने पूछा। पता नहीं, लेकिन अगर हमने कोशिश की तो यह जरूर खतरनाक होगा। लगता है यह आदमी सिर्फ हमले के लिए ही काली ऊर्जा वाली गेंदें दाग सकता है, बचाव के लिए इसके पास सिर्फ काली क्यूई का आवरण है। अगर आप इसके ज्यादा करीब होंगे तो शायद यह आप पर हमला करने के लिए उन काली गेंदों का इस्तेमाल न कर पाए, क्योंकि यह भी पीड़ित होगा, लॉन्ग जुएई ने कहा। चेन जियांग ने भी इस बारे में सोचा था और अब वह विचार कर रहा था कि इसे आजमाना चाहिए या नहीं। तुम कोशिश कर सकते हो। इस आदमी की कमजोरी उसका दिल है और साथ ही उसकी आत्मा को नियंत्रित करने वाली चेतना भी। क्या ड्रैगन स्लेयर के 7 किलिंग कट में ब्रेकिंग सोल कट आत्मा पर हमला करने में माहिर नहीं है? पहले तुम उसकी आत्मा की चेतना को नष्ट करोगे और उसके बाद उसे असहनीय दर्द का अनुभव होगा। तब तक 7 किलिंग कट में हॉट रेंडिंग स्ट्राइक का इस्तेमाल करके दिल पर एक दर्दनाक प्रहार करो, बाय यूयू ने कहा। लॉन्ग जुएई ने प्यार से हंसते हुए कहा, यदि आप मेरी शक्ति के साथ एजियो ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड का उपयोग करते हैं तो ये बहुत अधिक शक्तिशाली होगा। आपको इस आदमी को आसानी से मारने में सक्षम होना चाहिए। चेन जियांग को अपनी बाह से गर्माहट का एहसास हो रहा था। लॉन्ग जुएई ने अपनी शक्ति चेन जियांग को देना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे यह उसके शरीर में प्रवाहित होती गई, वह उसके डेंटियन में प्रवेश कर गई और 5 तत्वों सच्चे क्यूई में विलीन हो गई। लॉन्ग जुएई की सच्ची क्यूई बहुत रहस्यमय थी। चेन जियांग भी यह नहीं समझ पा रहा था कि यह शक्ति क्या है जो उसके 5 तत्वों वाली सच्ची क्यूई के साथ आसानी से मिल सकती थी और उसे लचीले ढंग से इस्तेमाल करने की अनुमति भी दे सकती थी, मानो वह उसकी अपनी शक्ति हो। लॉन्ग जुएई ने बहुत सारा डैन खाया था और वो खुद एक ड्रैगन थी। वो कितनी बड़ी हो गई है, इसका चेन जियांग को अंदाजा ही नहीं था। उसे बस इतना पता था कि उसकी खूबियां गिनती से परे हैं। पिछली बार उसने उसकी शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ एक ही झटके में किया था, लेकिन अब वो अपनी पूरी शक्ति उसके शरीर में भर रही थी और वो खुद को अतुलनीय रूप से शक्तिशाली महसूस कर रहा था। चेन जियांग के चीखने पर उसका शरीर कांप उठा। उसके कपड़े अचानक बिखर गए, जिससे उसकी मजबूत मांसपेशियां दिखने लगीं और उसके बाएं हाथ पर एक सफेद ड्रैगन सफेद रोशनी में टिमटिमा रहा था, जो बहुत ही अजीब लग रहा था। इस समय 3 काली गेंदें एक बार फिर ऊपर से उड़ीं। हालांकि चेन जियांग ने इतनी ताकत हासिल कर ली थी, फिर भी वह हमले का सीधा सामना नहीं कर सका। इसके विपरीत वह हवा में उछला और तीनों काली गेंदों को पीछे छोड़ते हुए हमलों से बच निकला। उसी समय वह 3 सिर वाले भेड़िए के ऊपर पहुंच गया। 3 सिर वाले भेड़िए ने आकाश में चेन जियांग को देखा, लेकिन हमला नहीं किया। दरअसल उसके 3 सिरों पर बनी 6 विशाल आंखों में डर की एक लकीर उभर आए, क्योंकि उसे एक बहुत ही तीव्र ड्रैगन क्यू का एहसास हुआ। सिर्फ वही लोग इतने रौबदार हो सकते थे जिनके शरीर में ड्रैगन का खून बहता हो, और यही बात ज्यादातर जानवरों को भी डराती थी। ये देखकर कि नीचे 3 सिर वाला भेड़िया हमला नहीं कर रहा, चेन जियांग ने मौके का फायदा उठाया।
उसने ब्लेड की मूठ पकड़ी और अभ्यास शुरू किया। उसकी दिव्य अनुभूति अचानक ब्लेड के शरीर में उमड़ पड़ी और फिर उसने नीचे जोर से वार किया। हालांकि दोनों दूर थे, फिर भी चेन जियांग को एक दिव्य अनुभूति हुई जो ब्लेड की नोक से निकले एक अजीबोगरीब शक्तिशाली क्यूई में बदल गई। पलक झपकते ही वह 3 सिर वाले भेड़िए पर जा गिरी और लगते ही काली क्यूई के आवरण को आसानी से भेद गई। जैसे ही वार हुआ, 3 सिर वाले भेड़िए ने एक भयंकर चीख मारी, जिसके बाद एक वीरान चीख सुनाई दी। उसने अपने तीनों जबड़े खोल दिए जो एक साथ चीख रहे थे और साथ ही एक असली काली भयंकर आंधी भी फेंक रहे थे, जिसने उसके सामने के विशाल पेड़ों को उड़ा दिया। चेन जियांग जमीन पर उतरा, अपनी सच्ची क्यूई का एक बड़ा हिस्सा जुटाया और उसे ब्लेड बॉडी के अंदर इकट्ठा कर लिया। कुछ देर पहले उसने सोल क्रशिंग कट, एक तरह का आत्मा आक्रमण, इस्तेमाल किया था और अब वह उसके दिल पर वार करने के लिए हॉट रेंडिंग स्ट्राइक का इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा था। ड्रैगन स्लेयर के 7 किलिंग कट में ये दोनों हमले अपेक्षाकृत शांत थे, अन्य हमलों के विपरीत जो काफी बड़ी हलचलें उत्पन्न करते हैं। यदि उसे लॉन्ग जुई की सहायता नहीं मिलती तो शायद उसका सोल क्रशिंग कट काले क्यूई कवर को भेदने में विफल हो जाता, और अगर वह भेद भी जाता तो भी उसके पास उसकी आत्मा पर प्रहार करने का कोई तरीका नहीं होता। चेन जियांग 3 सिर वाले भेड़िए के पास खड़ा था और जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, नीला ड्रैगन वध करने वाला शैतानी ब्लेड पागलपन में उसकी शक्ति को सोखने लगा। उसके सामने 3 धड़कती हुई चीजें दिखाई दीं। वे 3 सिर वाले भेड़िए के 3 दिल थे। वे सभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे, लेकिन बाहर से काली धुंध की एक परत छाई हुई थी। चेन जियांग मन ही मन हैरान था। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी दिव्य ज्ञान अचानक इतनी प्रबल हो जाएगी कि वह 3 सिर वाले भेड़िए के शरीर के अंदर की स्थिति को सीधे देख सकेगा। जल्द ही उसे एहसास हुआ कि यह सब लॉन्ग जुई की शक्ति के कारण था और अब वह लॉन्ग जुई की दिव्य ज्ञान से बेहद हैरान था, क्योंकि वह वास्तव में इस मुकाम तक पहुंच सकती थी। आखिरकार उसे समझ आ गया कि लॉन्ग जुई की धारणा इतनी सटीक क्यों थी। चेन जियांग न केवल उन 3 विशाल धड़कते दिलों को देख सकता था, बल्कि उसके विशाल शरीर के अंदर एक विशाल काला क्रिस्टल भी देख सकता था जो ऊर्जा संग्रहित कर रहा था। क्रिस्टल जितना बड़ा होगा उतनी ही अधिक ऊर्जा वह संग्रहित कर सकता था। लेकिन जहां तक मनुष्यों की बात है, वे अपने डेंटियन में एक पारदर्शी गेंद बनाकर लगातार एकत्रित और संपीड़ित होकर सच्ची क्यूई संग्रहित करते हैं। जल्दी करो, लॉन्ग जुई चिल्लाई, इस आदमी को मार डालो तो इसके शैतानी तत्व तुम्हारे हो जाएंगे। इसे लेने के बाद पक्षी बन जाओ और उड़ जाओ। नीला ड्रैगन वध शैतान ब्लेड में बहुत सारी शक्ति भर दी गई थी, जबकि 3 सिर वाला भेड़िया अभी भी पागलपन में गुर्रा रहा था, आत्मा से दर्द सह रहा था। एक ब्लेड शांतिपूर्वक और चुपचाप नीचे काट दिया गया। ये हृदय विदारक प्रहार का रहस्य था। चेन जियांग ने एक लंबी गहरी सांस ली। तभी उसे 3 सिर वाले भेड़िए के शरीर के अंदर से एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। अचानक 3 सिर वाले भेड़िए की दहाड़ बंद हो गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। वह कुछ देर तक तड़पता रहा, फिर उसकी हरकतें बंद हो गईं। अध्याय 0257 शैतानी तत्वीय नाभिक। अध्याय 257 शैतानी तत्वीय नाभिक। 3 सिर वाले भेड़िए के मारे जाने के बाद लॉन्ग जुई की शक्ति उसके शरीर से चली गई, जिससे उसके पूरे शरीर में अचानक दर्द का झटका लगा और वह लगभग जमीन पर गिर पड़ा। उसमें जरा भी ताकत नहीं बची थी। लॉन्ग जुई की शक्ति का अत्यधिक उपयोग करने का ये गंभीर दुष्परिणाम था। वह जानता था कि यह उसके शरीर के लिए हानिकारक है और यदि अंतिम उपाय न हो तो वह लॉन्ग जुई की शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता था। इसके अलावा वह इसका बार बार उपयोग भी नहीं कर सकता था, अन्यथा उसका शरीर नष्ट हो जाएगा। क्या करूं? जल्दी से जाओ और इस आदमी का पेट काटो और अंदर से शैतानी तत्व के नाभिक को बाहर निकालो। लॉन्ग जुई जल्दी से चिल्लाया। इस समय 3 सिर वाले भेड़िए के पेट को चीरने और खोलने की बात तो दूर, चेन जियांग अपना ब्लेड भी नहीं उठा पा रहा था। मैं हिल नहीं सकता, चेन जियांग ने शक्तिहीन होकर उत्तर दिया। बेवकूफ, क्या तुम्हारे पास मन नहीं है? लॉन्ग जुई ने एक कोमल खर्राटे भरी। चेन जियांग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। वह सचमुच यही बात भूल गया था। हालांकि उसका शरीर दर्द से भरा था और उसमें शक्ति की कमी थी, फिर भी उसमें दिव्य ज्ञान था और वह अभी भी मन को मुक्त कर सकता था। उन्होंने 9 मोर ड्रैगन गॉड तकनीक का प्रयोग किया, दिव्य भावना को मन में परिवर्तित किया और उसे अपने पूरे शरीर में प्रवाहित किया। इस प्रकार वे मन के माध्यम से अपने शरीर को नियंत्रित कर सके। उसने पहले एक सफेद जेड डैन खाया, फिर एक सच्चा एलिमेंटल डैन लिया। उसे खाने के बाद ही वह 3 सिर वाले भेड़िए के पास पहुंचा। इस समय तक वह काफी हद तक ठीक हो चुका था। उसने नीला ड्रैगन वध करने वाला शैतानी ब्लेड निकाला और फिर 3 सिर वाले भेड़िए के विशाल शरीर पर वार किया। नीला ड्रैगन वध करने वाला शैतानी ब्लेड बहुत तेज था। उसने 3 सिर वाले भेड़िए के पेट में बड़ी आसानी से एक बड़ा छेद कर दिया, इससे पहले कि वे घिनौने मोहक तत्व अंदर से बाहर निकल आते। शुक्र है चेन जियांग ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, वरना वह उन मोहक तत्वों में डूब जाता। कुछ ही देर में उसके बराबर ऊंचा एक गोल काला क्रिस्टल उसकी नजर में आया। हालांकि वह काले रंग का था, लेकिन उससे एक विशुद्ध आभा निकल रही थी। यह उस पशु की जन्मजात साधना प्रतिभा की मूर्त ऊर्जा थी और यह मनुष्य की सच्ची चीखें बिल्कुल समान थी। एक बार जब यह विशाल शैतानी तत्व जंतु नाभिक बाहर आया और सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने के बाद इसकी सतह वास्तव में फट गई। टुकड़े टुकड़े करके काले कठोर खोल गिर गए। अंदर से क्रिस्टल काफी सफेद था। सटीक रूप से कहें तो ये सफेद आभा से भरा हुआ था, जिसमें अपार ऊर्जा थी जो अतुलनीय रूप से शुद्ध थी। जल्दी से इसे ले लो और यहाँ से चले जाओ। इस आदमी की लाश किसी काम की नहीं है। शैतान क्यों बहुत घना है? लॉन्ग जुई ने आग्रह किया।
चेन जियांग ने विशाल शैतानी तात्विक पशु नाभिक इकट्ठा करने के बाद जल्दी से वहां से निकल गया। एक तरफ वह दौड़ रहा था और दूसरी तरफ वह दान निगल रहा था। क्या इस चीज का कोई उपयोग है? चेन जियांग ने पूछा। बेशक, ये वास्तव में एक गहन जानवर के मूल के बराबर है। आप पूछ रहे हैं कि क्या यह उपयोगी है? ये 3 सिर वाले भेड़िए का ऊर्जा स्रोत है। इसकी मदद से आप अपनी सच्ची क्यूई को बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं। सु मेयाओ ने उत्तर दिया। चेन जियांग जंगल के एक हिस्से में छिप गया और पूरे दिन आराम करता रहा। लगभग पूरी तरह ठीक होने तक आराम करने के बाद वह जंगल से निकलकर उस पहाड़ी पर वापस आ गया। चेन जियांग ने पहले ही अनुमान लगा लिया था, शैतान पथ संप्रदाय के यहाँ प्रवेश करने से पहले 3 सिर वाले भेड़िए के साथ डीन द्वारा पहले ही छेड़छाड़ की जा चुकी थी। यही कारण था कि ये शैतान पथ के शिष्य 3 सिर वाले भेड़िए को नियंत्रित कर सकते थे। ऐसा ही होना चाहिए। ये लोग बहुत शक्तिशाली शैतान जानवरों को पकड़ने की हिम्मत नहीं करते, वरना ये शैतान संप्रदाय के अनुयायी उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। शैतान संप्रदाय के शिष्यों का 3 सिर वाले भेड़िए पर नियंत्रण इसी सीमा तक होना चाहिए। बाय यूयू ने कहा। दूसरे नजरिए से दक्षिणी बंजर भूमि को एक खजाने जैसा माना जा सकता है। वहाँ कई तरह के भयंकर शैतान जानवर होने चाहिए। चेन जियांग ने अंतहीन विलाप किया। अगर हर जानवर में शैतानी तत्व के केंद्रक हों और उन सभी को इकट्ठा कर लिया जाए तो कोई भी निश्चित रूप से धन कमा सकता है। चेन जियांग ने आकाश में उड़ते समय एक खाली मैदान पर मनुष्यों का एक बड़ा समूह देखा। वे सभी उसके साथी थे। अच्छा नहीं है। चेन जियांग ने एक नजर में देखा कि उनमें से कई घायल हो गए थे। तभी शैतान जानवरों और मानव शैतानों के समूह एक एक करके उन पर झपट्टा मारते हैं। उसके साथ ही लगभग 100 शैतान संप्रदाय के अनुयायियों से घिरे हुए थे, जो हमलावर शैतान जानवरों और मानव शैतानों के एक समूह को नियंत्रित कर रहे थे। घायलों को बीच में घेर लिया गया था। पहले या दूसरे स्तर के सच्चे मार्शल क्षेत्र के ज्यादातर शिष्यों को चोटें आई थीं और बाकी सभी उन आत्मघाती शैतानी जानवरों और मानव दानवों पर पूरी ताकत से हमला कर रहे थे। उनमें से हर एक काले खून से लथपथ था। उनकी आंखें लाल थीं और यह साफ दिख रहा था कि वे सभी समान रूप से थके हुए थे। उनके आसपास लाशें बिखरी पड़ी थीं, जिनसे बदबू आने लगी थी। फिर भी उनके आसपास अभी भी कई मानव दानव और पशु दानव मौजूद थे। उस समय उन्हें अच्छी तरह पता था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनके पास लड़ने की ताकत नहीं बचेगी। लेन युलान के कई सफेद बाल काले खून से सने हुए थे। उसने अपने हाथ में विशाल तलवार लहराना बंद नहीं किया था और अपने प्रत्येक वार के साथ वह कई दुश्मनों का सिर काट देती थी। चेन जियांग की भौहें तन गईं। दूर से ही वह देख सकता था कि वे मानव दानव और शैतान जानवर अपेक्षाकृत ज्यादा ताकतवर थे और उनकी संख्या भी गिनती से बाहर थी। उस मैदान में जू जियाजियान और बाकी लोग पूरी तरह से घिरे हुए थे। सबसे ज्यादा क्रूरता से हत्या करने वालों में लेंग युलान, जू जियांगसियन, हाओ डोंगकिंग और युन शियादाओ शामिल थे। ये सबसे ज्यादा हिंसक लोग थे, खासकर जू जियांगसियन। आमतौर पर वह किसी अलौकिक परी की तरह बहुत ही सौम्य और शांत दिखाई देती थी, लेकिन जैसे ही उसने इन शैतानी जानवरों को मारना शुरू किया वह मानो वध की देवी बन गई, बिल्कुल लेंग युलान की तरह, जो अपने विरोधियों को मारते हुए पलक तक नहीं झपकाती, फिर भी अतुलनीय रूप से सुंदर दिखाई देती थी। लेई शियोंगलिन, लेई जोंग और लियान मिंगडोंग ने अभी अभी सच्चे मार्शल क्षेत्र में प्रवेश किया था, इसलिए वे पहले से ही घायल थे। दूसरी ओर वू कियान ने अपनी शक्तिशाली ज्वालाएं छोड़ी थीं, जिससे एक विशाल ज्वाला उत्पन्न हुई और उन शैतानी जानवरों को पीछे धकेल दिया जो उन्हें घेरने की सोच रहे थे। उन मानव शैतानों ने काले वस्त्र पहने थे, उनके चेहरों पर नकाब थे और वे उन शैतान संप्रदाय के अनुयायियों जैसे ही कपड़े पहने हुए थे। हालांकि वे भीड़ में छिपे हुए थे, फिर भी चेन जियांग देख सकता था कि कौन कौन है और उसे आश्चर्य हुआ कि वहां 90 से ज्यादा शैतान संप्रदाय के अनुयायी थे। चेन जियांग ने आकाश से तेजी से उतरते हुए उपहास किया। हालांकि उसने वर्मिलियन बर्ड फायर विंग्स पहले ही वापस खींच लिए थे, फिर भी उसकी पीठ आग की लपटों में तप रही थी। वह आकाश से गिरते हुए उल्कापिंड जैसा लग रहा था जो तेजी से जमीन पर गिरा था। उसने एक शैतान पंथ के शिष्य के कंधे पर पैर रखा और जब इस तरह का भयानक प्रभाव अचानक उस शैतान पंथ के शिष्य पर पड़ा तो वह प्रतिक्रिया करने में असमर्थ हो गया और तुरंत ही मांस का लोथड़ा बन गया और जमीन में धंस गया। चेन जियांग पहले से ही हजारों शैतान जानवरों और मानव शैतानों की गहराई में था। जब शैतान संप्रदाय के अन्य अनुयायियों ने चेन जियांग को देखा तो वे सभी बेहद हैरान रह गए। उन्होंने जो देखा था उसके अनुसार चेन जियांग को 3 सिर वाले भेड़िए द्वारा शिकार बना लिया जाना चाहिए था, लेकिन अब वह वापस आ गया था। जू जियांजियान और बाकी लोगों ने चेन जियांग को सुरक्षित लौटते देखकर राहत की सांस ली। साथ ही वे सभी बेहद उत्साहित थे और उनके हमले अचानक और भी तेज हो गए, जिससे उन्हें घेरने वाले शैतानी जानवर और इंसानी शैतान लगातार पीछे हटने पर मजबूर हो गए। चेन जियांग जमीन पर गिरा और उसके शरीर से तेज लपटें फूट पड़ीं। अचानक लपटें फैल गईं, जिससे वे मानव दानव और राक्षस जानवर कुछ कदम पीछे हटने को मजबूर हो गए। उनमें से किसी ने भी उसकी लपटों को छूने की हिम्मत नहीं की, वरना वे सब जलकर मर जाते। उसकी पीठ पर दसियों झांग लंबे वर्मिलियन बर्ड फायरविंग का एक जोड़ा दिखाई दिया। जब उसने मुस्कुराते हुए कहा, शैतान पथ के कुत्तों, पिता की नई चाल का प्रयास करो। बोलते बोलते उसने अपने शरीर को घुमाना शुरू कर दिया। इस तरह घूमते हुए उसके विशाल अग्नि पंख अचानक आग के एक बवंडर में बदल गए और वह भी बेहद भयावह लपटों में, लपटों का राजा, स्वर्गीय सूर्य अग्नि। चेन जियांग जब पागलपन में घूम रहा था
तो उसके आग के पंख लंबे होते जा रहे थे, जिससे आग का बवंडर और भी बड़ा होता जा रहा था। कुछ ही पलों में सैकड़ों शैतान जानवर और मानव शैतान बवंडर की ओर खींचे चले आए और जलकर राख हो गए। चेन जियांग अभी भी पागलों की तरह वर्मिलियन बर्ड ट्रू क्यू छोड़ रहा था। अचानक इतना बड़ा आग का बवंडर देखकर हर कोई हैरान रह गया। उन्होंने चेन जियांग की लपटों को पहचान लिया, लेकिन चेन जियांग की यह चाल कुछ ज्यादा ही डरावनी थी। उन्हें हैरानी हुई कि यह क्रूर होने के साथ साथ अद्भुत भी थी। छोटा भाई चेन तो बहुत ही असामान्य है। एक बार जब वह आया तो उसने वास्तव में बहुतों को मार डाला था। झू रोंग ने कहा। जू जियांगसियन आश्चर्यचकित होने के बाद जल्दी से चिल्लाया, जिनमें थोड़ी भी ताकत बची है उन्हें घायलों की रक्षा करनी चाहिए। दुश्मनों के बीच से रास्ता बनाओ, चलो जल्दी से निकल जाएं। सब जानते थे कि यह चेन जियांग के लिए ज्यादा सुविधाजनक भी था, क्योंकि वह विशाल बवंडर में मौजूद सभी शैतानी जीवों को अपनी ओर खींच सकता था। इसके जरिए वह एक ही झटके में इन शैतानी जीवों का सफाया कर सकता था। अध्याय 0258 फॉरगॉन निष्कर्ष। अध्याय 258 फॉरगॉन निष्कर्ष। यदि चेन जियांग ने सच्चे मार्शल क्षेत्र के 5वें स्तर में कदम नहीं रखा होता और साथ ही अपनी सशक्त सच्ची क्यूई के साथ, तो वह भी इन शैतान जानवरों और मानव शैतानों का इस तरह से सामना करने की हिम्मत नहीं कर पाता। चेन जियांग ने अपनी सारी सच्ची क्यूई छोड़ दी, जो 7वें स्तर के सच्चे मार्शल क्षेत्र के किसी व्यक्ति के बराबर थी। इन शैतान संप्रदाय के शिष्यों में सबसे शक्तिशाली 5वें स्तर के थे, और वे ही हुंगदाओ जैसे शक्तिशाली शिष्यों का बहुत पहले ही सिर कलम कर दिया गया था। चेन जियांग के अचानक प्रकट होने से शैतान संप्रदाय के ये अनुयायी अस्त व्यस्त हो गए। उनके पास जू शियांजियान और बाकियों पर ध्यान देने का समय ही नहीं था। वे बस भागने की सोच रहे थे, लेकिन तभी उन्हें लगा कि कोई शक्तिशाली बल उन्हें खींच रहा है और उन्हें अपने पैरों से उछालकर धीरे धीरे उस विशाल जलते हुए बवंडर में खींच रहा है। चेन जियांग ने शिंटो में साधना की थी और उसकी दिव्य आत्मा किशोरावस्था में प्रवेश कर चुकी थी। ईश्वर जानता है कि उसकी दिव्य इंद्रिय कितनी शक्तिशाली थी। अपनी दिव्य इंद्रिय से वह वास्तव में उन शैतानी संप्रदाय के शिष्यों को जकड़ सकता था। चेन जियांग ने अदृश्य और रंगीन ब्रह्मांडीय सच्ची ची को मुक्त किया, जिसने उन शिष्यों को बांध दिया, जिससे वे भागने या विरोध करने में असमर्थ हो गए। बहुत जल्द जू शियानशियान और बाकी लोग मैदान छोड़कर चले गए। हालांकि कुछ शैतान संप्रदाय के अनुयायी उन शैतानी जानवरों को नियंत्रित कर रहे थे और मानव शैतानों ने उन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे झपटे वे सब दूर चले गए और अंततः आग के लगातार बढ़ते बवंडर में खींच गए। जब सभी काफी दूर चले गए तो चेन जियांग ने जोर से चिल्लाकर नीला ड्रैगन ट्रू क्यूई छोड़ा। ये लकड़ी से बनी ट्रू क्यूई थी, जिसमें हवा और बिजली की शक्ति थी, जिससे बवंडर की हवा और भी तेज हो गई और शक्तिशाली बवंडर में और भी ज्यादा रोशनी आ गई। इस समय बवंडर में बिजली की चमक भी दिखाई दे रही थी। वे मानव दानव और शैतान जानवर जो बवंडर में समा गए थे, हवा से टुकड़े टुकड़े हो गए, आग की लपटों से जल गए और बिजली से मारे गए, ये सब एक ही समय में। यह एक यातना स्थल जैसा था, इसलिए चेन जियांग ने इसे एक उपयुक्त नाम दिया, यातना स्थल बवंडर। ये बवंडर 1000 झांक की ऊंचाई तक पहुंच गया। यह वहां एक विशाल घूमते हुए पहाड़ की तरह घूम रहा था। ये चेन जियांग द्वारा अपने एजियो ड्रैगन ट्रू क्यूई और वर्मिलियन बर्ड ट्रू क्यूई दोनों को पागलपन की हद तक छोड़ने का प्रभाव था। ये जान लेना चाहिए कि उसने जो चाल चली थी वह ताई ची ड्रैगन वशीकरण अभ्यास के कुछ आवश्यक सिद्धांतों पर आधारित थी, खासकर इस तरह की चूषण शक्ति जो बहुत ही भयानक थी। मैदान पहले तो लाशों से भरा हुआ था, लेकिन अब ये लाशें परगेटरी टॉर्नेडो द्वारा खींच ली गई थीं। शैतान संप्रदाय के अनुयायियों के सक्शन बल द्वारा अंदर बंद हो जाने के बाद उनके शरीर की शक्ति अस्त व्यस्त हो गई, जिससे वे अपनी शक्ति का उपयोग करने में असमर्थ हो गए। परगेटरी टॉर्नेडो के अंदर घूमते हुए उनके शरीर धीरे धीरे क्षीण होते जा रहे थे। जू जियांगसियन और अन्य लोगों ने दूर से देखा, उनके सभी मुंह एक एक करके खुले रह गए। चेन जियांग की ताकत पहले से ही उनकी कल्पना से परे थी, हालांकि इस तरह की सच्ची क्यूई चरम अवस्था तक नहीं पहुंची थी। हालांकि चेन जियांग ने एक भयावह मार्शल तकनीक का इस्तेमाल किया था, जिससे निकली शक्ति ने उन्हें चौंका दिया था। मार्शल तकनीक जितनी बेहतर होगी, उतनी ही अधिक तीव्रता से सच्ची क्यूई की शक्ति को उन्मुक्त किया जा सकेगा। इसके अलावा ये किसी को अपनी सामान्य शक्तियों से आगे बढ़ने और सच्ची क्यूई का बेहतर उपयोग करने की अनुमति दे सकता है। लेंग युलान ने हल्की सी आह भरी, बड़ा भाई सचमुच बहुत शक्तिशाली है, मुझे और मजबूत बनना होगा। जू जियांगसियन ने अपना सिर हिलाया, हम उसे नीचे नहीं खींच सकते। अगर वह नहीं होता तो हम पहले ही बलिदान हो चुके होते। सभी ने भावुक होकर बार बार हस्ताक्षर किए। अगर चेन जियांग न होता तो वे सोच भी नहीं सकते थे कि उनके साथ क्या हो सकता था। शायद उन्हें पकड़े जाने में ज्यादा समय नहीं लगता। खास तौर पर चेन जियांग के दोस्त बहुत दबाव महसूस कर रहे थे। वे सभी चेन जियांग के आदर्श रहे हैं, लेकिन अब उन्हें लग रहा था कि उनके और चेन जियांग के बीच का अंतर बढ़ता ही जा रहा है। इससे उन सभी ने मन ही मन कसम खाई कि जैसे ही वे लौटेंगे पूरी मेहनत से साधना करेंगे और अपनी ताकत बढ़ाकर चेन जियांग की बराबरी कर लेंगे। यहाँ तक कि झू रोंग, यह आलसी आदमी भी ऐसे ही विचार रखता था। दूसरों की तो बात ही छोड़िए, मैंने सुना है कि कभी कभार धार्मिक संप्रदाय एक भव्य बैठक आयोजित करेंगे। उस समय सभी प्रमुख संप्रदाय एक भव्य प्रतियोगिता के लिए एकत्रित होंगे। लगता है अभी भी कुछ समय बाकी है। लेंग युलान ने बोलते हुए अपनी जैड जैसी मुठ्ठियां भींच लीं। झू रोंग ने हंसते हुए कहा, हाँ, ऐसा कहा जाता है कि अंतिम विजेता को कई समृद्ध पुरस्कार प्राप्त होंगे। यह एक सदी में एक बार होने वाली भव्य बैठक है।
मैं निश्चित रूप से भव्य बैठक में बड़े भाई के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो जाऊंगा। लेंग युलान ने दृढ़ता से कहा। यूं शियादाओ ने अपनी नाक को छुआ और कहा, बड़े भाई चेन की इतनी छोटी बहन है, मुझे नहीं पता कि यह आशीर्वाद है या अभिशाप। जब जू जियानजियान उस शानदार आग के बवंडर को देख रही थी तो उसकी खूबसूरत आंखों में एक चमक सी आ गई। वह प्यार से हंसी और बोली, मैं भी भाई जियांग से मुकाबला करना चाहती हूँ, लेकिन अभी हमें थोड़ा पीछे हटना चाहिए। हम दोनों एक ही स्तर के नहीं हैं। इस समय सभी उत्साहित थे, सभी ने मन ही मन खुद को प्रेरित किया। उन्हें भव्य सभा में अपनी चमक बिखेरनी थी और कम से कम चेन जियांग और अपने बीच की दूरी को कम करना था। मैदान पहले ही लाशों से खाली हो चुका था। इतना कहने के बावजूद आग के बवंडर के अंदर से एक के बाद एक करुण विलाप की आवाजें निकल रही थीं। इसलिए चेन जियांग अपने नीले ड्रैगन और सिंदूरी पक्षी ट्रुक्यू को छोड़ता रहा। कुछ समय बाद आखिरकार खत्म। हाँ, हम जीत गए। जैसे ही चेन जियांग हंसने लगा, आग का बवंडर भी गायब हो गया। उसकी हंसी के साथ साथ ढेर सारी सफेद राख गिरने लगी। बस यही बची थी उन शैतान जानवरों, मानव शैतानों और शैतान संप्रदाय के अनुयायियों के बवंडर में धंस जाने के बाद। उस आदमी को अपने विशाल अग्निपंख फड़फड़ाते और वीरतापूर्ण ठहाके लगाते देख सभी लोग बेहद उत्साहित हो गए। एक एक करके लोग दौड़कर आए और जोर जोर से जयकारे लगाने लगे। चेन जियांग जमीन पर गिर पड़ा। सब ठीक ठाक देखकर उसने राहत की सांस ली। तभी जू शियानजियान ने खुद को उसके गले लगा लिया और उसे कसकर गले लगा लिया। इससे पहले जब उसने चेन जियांग को 3 सिर वाले भेड़िए को फुसलाकर भगाने के लिए खुद को जोखिम में डालते देखा था तो वह बहुत चिंतित हो गई थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगर वह चेन जियांग को खो देती है तो क्या करेगी। जियान शियान, जब तुमने मारना शुरू किया तो मैं बुरी तरह डर गया था। चेन जियांग ने शरारत से जू जियान शियान के चेहरे को छूते हुए हंसी। चेन जियांग को साफ पता था कि जू जियान शियान उसे लेकर बहुत चिंतित है। जू जियांगसियन ने अपने गिरते हुए आंसू पोंछे और एक ऐसी मुस्कान प्रकट की जो राष्ट्रों के पतन का कारण बन सकती थी। खतरा टल चुका था। सब लोग सुकून भी महसूस कर रहे थे। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो आसमान की ओर देखते हुए जमीन पर लेट गए और मुंह खोलकर ताजी हवा में सांस लेने लगे। चेन जियांग ने अपने हाथों से पानी की एक धार छोड़ी जिससे लेंग युलान के सफेद बालों पर लगे काले खून के धब्बे साफ हो गए और उसने उन आकर्षक खून के धब्बों को साफ करने में उसकी मदद की। जू जियांगसियन को भी लेंग युलान के खूबसूरत सफेद बाल बहुत पसंद आए। जू जियांगसियन ने लेंग युलान के बाल धोने में भी मदद की जिससे उसके दिल को सुकून मिला। छोटे बदमाश यून, अगर तुम एक भाई के रूप में मेरी बहन के साथ इतने अच्छे हो तो मुझे राहत मिलेगी। झू रोंग ने यून शियादाओ को एक तिरस्कार भरी नजर से देखा। यून शियादाओ ने जवाब में थूका, तुम अपनी छोटी बहन से कहो कि वह मेरे साथ नरमी से पेश आए। वह औरत एक शेरनी है। हालांकि चूंकि तुम उसके भाई हो इसलिए ये पिता उसे संभालने में बहुत आलसी है। झू रोंग ने आह भरी, तुम बहुत परेशान हो। मैं अपनी बहन को तुम्हारी कही हर बात एक एक करके बता दूंगा। सच कहूँ तो तुम हमेशा शेखी बघारते हो कि तुम बहुत ताकतवर हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम किसी लड़की से डर जाओगे। तुम सच में काया हो। हा। सबने उनकी बातचीत सुनी और ठहाके लगाकर हंस पड़े। ये तो ज्ञात ही है कि झू रोंग और यून शियादाओ दोनों ही चरम मार्शल प्रांत के 4 प्रमुख परिवारों के शिष्य थे। इसके अलावा उन्होंने इतनी कम उम्र में ही सच्चे मार्शल क्षेत्र में प्रवेश कर लिया था। चेनवू मुख्य भूमि में इस तरह की पहचान काफी प्रमुख थी, इसलिए उनकी प्रतिष्ठा कम नहीं थी। जोरदार हंसी की लहरों के साथ पिछले कुछ दिनों से उनके दिलों पर छाई धुंध छट गई थी। वेदी नष्ट हो चुकी थी, शैतान संप्रदाय के सभी अनुयायी मारे जा चुके थे और अधिकांश शैतानी जानवर और मानव राक्षस जलकर राख हो गए थे। जब तक गहराई में मौजूद कोई भी शक्तिशाली प्राणी बाहर नहीं आता वे सभी यहाँ पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। बहरहाल किसी भी स्थिति से निपटने के लिए चेन जियांग और बाकी सभी ने ठहरने के लिए एक नई जगह चुनने का फैसला किया। उन्होंने जल्दी से एक सुरक्षा चौकी बना ली जहाँ से हमला किया जा सके, बचाव किया जा सके और साथ ही उन्हें जल्दी से भागने में भी मदद मिल सके। अगर पिछली बार उनकी तैयारी पर्याप्त नहीं होती तो 3 सिर वाला भेड़िया उन्हें खत्म कर सकता था। कुछ दिनों बाद ज्यादातर घायल ठीक हो गए। शिविर की रखवाली कर रहे कुछ संतरियों के अलावा कुछ लोग पहाड़ के अंदर पत्थर के कमरों में छिपकर खेती बाड़ी कर रहे थे। पहले जो कुछ भी उन्होंने सहा था उसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनमें व्यक्तिगत शक्ति की बहुत कमी है। इस समय सभी का एक ही इरादा था कि वे और मजबूत बने और सभी अविश्वसनीय रूप से मेहनती थे। अध्याय 259 नाशवान स्वर्ण शरीर। अध्याय 259 नाशवान स्वर्ण शरीर। चेन जियांग भी लगभग हर दिन पत्थर के कमरे में साधना करते हुए बिताता था, लेकिन समय समय पर वह बाहर जाकर सबके साथ बातचीत करता था। उसे अपनी नींव मजबूत करने के लिए इस समय का पूरा लाभ उठाना जरूरी था। दक्षिणी बंजर भूमि में उसकी ताकत तेजी से बढ़ी थी, लेकिन जल्दबाजी में नुकसान होता था और बहुत तेज चलना हमेशा अच्छा नहीं होता था। अनजाने में ही समय बीतता गया और सब कुछ एकदम शांत रहा। कभी कभी गहराई से ठंडी हवा के झोंके आते, लेकिन सब वैसे ही थे जैसे पहले थे। जो पहरेदार थे वे आज भी हमेशा की तरह गश्त कर रहे थे और जो साधना कर रहे थे वे भी हमेशा की तरह साधना कर रहे थे। लेकिन अचानक एक विचित्र आभा के आगमन से सब विचलित हो गए। जल्दी से देखो, पहाड़ी की चोटी पर खड़े एक संतरी ने चिल्लाकर कहा। गुफाओं से बाहर आए कुछ शिष्यों ने जल्दी से एक विशाल पर्वत की ओर देखा। दक्षिणी बंजर भूमि इस समय एक विशाल पर्वत से घिरी हुई थी, मानो आकाश को चीरती हुई। चेन जियांग भी उड़कर वहां से नहीं जा सकता था, लेकिन इस समय वह विशाल पर्वत धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा था।
2 महीने बीत गए। झू रोंग उत्साह से चिल्लाया। वह इस जगह पर रहते रहते लगभग पागल हो गया था। अब वह आखिरकार यहाँ से जा सकता था। विशाल पर्वत गायब हो गया और वह घाटी जिससे होकर वे अंदर आए थे फिर से प्रकट हो गई। सभी लोग उत्साहित हो गए और जयकारे लगाने लगे। आखिरकार हम इस भयावह जगह को छोड़ सकते हैं। यून शियादाओ हंसा और सीधे नीचे कूद गया। इस समय सभी लोग एक साथ इकट्ठा हुए और अभी भी पूरी तरह सतर्क थे। यह एक आदत थी जो उन्होंने इन दिनों विकसित कर ली थी। दक्षिणी बंजर भूमि में प्रवेश करने वाले सभी लोगों ने बहुत प्रगति की थी, खासकर अपने युद्ध अनुभव के मामले में। अपने आसपास के क्षेत्र के प्रति सतर्क रहते हुए सभी लोग घाटी की ओर चल पड़े। घाटी के पार कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन घाटी के प्रवेश द्वार के सामने 1 दर्जन से अधिक लोग थे। वे सभी चेंगू मुख्य भूमि के प्रमुख धर्मी और शैतान संप्रदायों के दिग्गज थे। इतने सारे लोगों को बाहर आते देख ये दिग्गज हैरान हुए बिना नहीं रह सके। हालांकि वे अंदर तो नहीं गए थे, लेकिन बाहर रहते हुए उन्होंने अंदर से आने वाले उतार चढ़ाव को महसूस किया। इससे उनकी धड़कनें भी तेज हो गईं और कुछ तो डर से कांप भी गए। उन्हें यकीन था कि इस तरह के पूर्वाभास के साथ कोई बाहर नहीं आएगा। वहां केवल 40 धर्मी शिष्य ही बाहर आए थे। ये देखकर पशु मार्शल संप्रदाय के एक बूढ़े व्यक्ति ने जल्दी से पूछा, हमारे शिष्य कहाँ हैं? क्या आपने उन्हें देखा है? गर्वित तलवार संप्रदाय के डीन ने भी पूछा, जल्दी बताओ, मेरे गर्वित तलवार संप्रदाय के शिष्य बाहर क्यों नहीं आए हैं? दोनों के लहजे बहुत विनम्र नहीं थे और चेन जियांग और बाकी लोगों को बहुत बुरा लगा। सिर्फ चेन जियांग ने ही तिरस्कार पूर्वक कहा, सब मर गए, इन्हें इसी बाप ने मारा है। जैसे ही चेन जियांग के ये शब्द निकले, वे सभी टाइकून बेहद हैरान हो गए। यहाँ तक कि शैतान संप्रदायों के डीन भी आश्चर्यचकित हो गए। लियू मैंगर ने चेन जियांग को भौहें चढ़ाकर और आंखों में दोष के भाव के साथ देखा, और उससे भी ज्यादा उसके चेहरे पर एक बेहद चिंतित भाव था। हुआ जियांगयू के लिए भी यही सच था। हालांकि दोनों ही चुप थे, लेकिन दोनों बेहद चिंतित थे। तुमने क्या कहा? गर्वित तलवार संप्रदाय के डीन ने पहले ही अपनी हथेली उठानी शुरू कर दी थी। जैसे ही वह नीचे थप्पड़ मारने वाला था, गु डोंगचेन ने ठंडे स्वर में चिल्लाकर कहा, यू जियांगलिन, अगर तुमने उस पर हमला करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे गर्वित तलवार संप्रदाय को नष्ट कर दूंगा। ये कहते हुए गु डोंगचेन का पूरा शरीर सुनहरी आभा से चमक उठा। उसका शरीर मानो सोने से तराशा गया हो, और चेन जियांग और अन्य लोगों पर उसके अंतहीन रौबदार दबाव ने उनके लिए सांस लेना मुश्किल कर दिया। दूसरे संप्रदायों के दिग्गजों के चेहरे पर स्तब्धता छा गई। वे सोने जैसे गु डोंगचेन को आश्चर्य से देखते रहे। शैतान संप्रदाय के मुखिया और भी ज्यादा घबराए हुए थे। यह निर्वाण क्षेत्र के 7वें क्लेश को पार करने पर प्राप्त होने वाला नाशवान स्वर्ण शरीर है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि चरम मार्शल संप्रदाय का अधिपति इतना शक्तिशाली होगा। वह पहले ही इस स्तर पर पहुंच चुका है, सु मेयाओ ने कहा। प्राउड स्वॉर्ड सेक्ट के डीन यू जियांगलिन ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। वह जानता था कि वह गु डोंगचेन का मुकाबला नहीं कर सकता। गु डोंगचेन अपने मूल रूप में लौट आया और ठंडे स्वर में बोला, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर तुम्हारे संप्रदाय के शिष्यों ने चेन जियांग पर हमला करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे संप्रदाय को नष्ट कर दूंगा। क्या तुम अब भी पूछना चाहते हो कि क्या हुआ? हालांकि यू जियांगलिन के दिल में आग धधक रही थी, फिर भी उसने अपनी विवेकशीलता नहीं खोई थी। वह जानता था कि इसके पीछे जरूर कोई न कोई वजह जरूर होगी। शायद उनके प्राउड स्वॉर्ड सेक्ट के शिष्यों ने ही पहला कदम उठाया होगा। अगर वह पूछता रहा तो चेन जियांग जरूर घोषणा कर देगा कि गर्वित तलवार संप्रदाय और पशु मार्शल संप्रदाय के शिष्यों ने पहला कदम उठाया है, और फिर गु डोंगचेन जरूर जाकर गर्वित तलवार संप्रदाय और पशु मार्शल संप्रदाय का सफाया कर देगा ताकि अपना वादा पूरा कर सके। गु डोंगचेन की असली ताकत का पता चलने के बाद वे सभी बेहद डर गए। चरम मार्शल संप्रदाय के ज्येष्ठ प्रांगण की तो बात ही छोड़िए, गु डोंगचेन अकेले ही उनका सफाया कर सकता था। यू जियांगलिंग और पशु मार्शल संप्रदाय के बुजुर्ग तुरंत पीछे मुड़े और उड़ गए। वे नहीं चाहते थे कि उनके संप्रदाय का उनके कारण विनाश हो। ज्यादा घमंड मत करो, हमारे लोग अभी तक बाहर नहीं आए हैं, एक शैतान संप्रदाय के सरदार ने कहा। कुल 5 शैतान संप्रदाय थे, इसलिए यहाँ 5 ही थे। वे सभी अपनी योजनाओं के अनुसार अपने दिलों में बेहद शंकालु थे और अंदर ही अंदर घात लगाए बैठे लोगों के साथ धर्मी संप्रदाय के किसी भी अनुयायी को बाहर नहीं आना चाहिए था। इसके अलावा उनके शिष्यों को वेदी खोलनी चाहिए थी और शैतान क्षेत्र के देवता से संवाद करना चाहिए था। इंतजार करने की जरूरत नहीं है, वे सब मैंने ही मारे हैं। चेन जियांग ने अचानक 10-10 सिर निकाले और उन्हें जमीन पर पटक दिया। जैसे ही उसने अंदर की साजिशों और शैतानी रास्ते के अनुयायियों की जबरदस्त साजिशों के बारे में बताना शुरू किया, उसकी आवाज अचानक ठंडी पड़ गई। दूसरे शिष्यों ने भी एक एक करके सिर हिलाकर चेन जियांग की बात सच साबित कर दी। उन धर्मात्मा धनिकों ने जितना ज्यादा सुना, उनका चेहरा उतना ही भद्दा और ठंडा होता गया। अगर यह योजना कामयाब हो जाती तो नतीजे अकल्पनीय होते। वह महान आपदा अभी आनी बाकी थी। यदि आ जाती तो चेनवू मुख्य भूमि संभवतः मानव जगत में एक जीवित नरक में बदल जाती। क्या तुम्हें कुछ और कहना है? गु डोंगचेन का चेहरा बिगड़ गया। यही बात दूसरे डीन के लिए भी सच थी, क्योंकि उन्हें शैतानी मार्ग के संप्रदाय के बारे में गलतफहमी हो गई थी और उन्होंने अपने ही संप्रदाय के शिष्यों को लगभग मार ही डाला था। इन शैतानी संप्रदाय के डीनों से अचानक ही भयंकर बदबू से भरा काला धुआं निकलने लगा। यह जहरीला है, हुआ शियांग्युए जल्दी से चिल्लाई। उसने अपनी ज़ैड जैसी हथेली पर हल्के से हाथ फेरा और एक तेज हवा फूंकी, जिसके साथ एक जड़ी बूटी की खुशबू भी थी जो सबकी नाक में चली गई। वे लोग भाग रहे हैं।
जेड ड्रैगन का चुंबन पहले से ही लियू मेंग के हाथों में जकड़ा हुआ था। गु डोंगचेन ने एक ठंडी सिसकारी भरी, उसके बाद उसका शरीर सुनहरी रोशनी से ढक गया और वह गायब हो गया। मैं उन्हें इसकी सजा दिलवाऊंगा। चेन जियांग ने हुआ जियांगयू पर एक नजर डाली। उसे इस प्यारी आकर्षक महिला की शक्ति अद्भुत लगी। कम से कम वह निर्वाण लोक में तो थी, वरना एक पल पहले वह इतनी शांत न होती। पता ही होगा कि उसका सामना प्रमुख शैतानी संप्रदायों के कई दिग्गजों से था। जब इन दिग्गजों को पता चला कि चेन जियांग ने बाजी पलट दी है और शैतानी रास्ते की योजना को ध्वस्त कर दिया है, तो वे सभी बेहद हैरान हुए। चेन जियांग ने बहुत ही पुण्य का काम किया था। उसने पूरे चेनवू मुख्य भूमि को बचा लिया था। अंततः इस मामले को जनता के सामने नहीं आने दिया जा सकता। कहीं ऐसा न हो कि अंदर की सत्ता किसी बुरे इरादे वाले व्यक्ति द्वारा नियंत्रित हो। गु डोंगचेन ने कहा। हुआ शियांग ने सिर हिलाया और चेन शियांग के पास पहुंची। अपने कोमल और खूबसूरत हाथों से उसने चेन शियांग के सुंदर गालों को छुआ और मनमोहक मुस्कान के साथ बोली, तुम्हारी वजह से ही हमारे डेनशियांग ताओयुआन के शिष्य बच पाए। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? हुआ जियांगयू, लियू मेंग, जू जियांगक्सियन, लेंग युलान के इस कदम को देखकर अचानक उनके दिलों में कोमलता से थूक आया। तो ठीक है, मैं तुम्हें 1000 ट्रू एलिमेंटल डेन दूंगा। हुआ जियांगयू ने कोमलता से मुस्कुराया और फिर चेन जियांग को एक स्टोरेज थैली सौंप दी। चेन जियांग ने भंडारण थैली ली, एक गंभीर नजर के साथ कहा, वरिष्ठ, कृपया ध्यान दें कि मेरी एक पत्नी है, और दूसरी बात, कृपया मेरे बारे में ऐसी अस्पष्ट बात न करें ताकि गुमराह न हो। चेन जियांगन की ऐसी बातें सुनकर सभी लोग अचानक दम रह गए। इस बीच लियू मेंग और हुआ जियांगयुए दोनों ने मन ही मन चेन जियांग को कोसा। वह वाकई इतना बेशर्म हो सकता है। चेन जियांग ने पहले भी उनके साथ छेड़छाड़ की थी, खासकर लियू मेंग के साथ, जिसका चेन जियांग ने बेतुका फायदा उठाया था। जू जियांगक्सियन ने बस एक हल्की सी हंसी निकाली। हुआ जियांगयुए ने हल्के से कहा, अगर यहाँ इतने सारे लोग नहीं होते तो वह निश्चित रूप से कुछ व्यंग्यात्मक टिप्पणियों के साथ जवाब देती। अध्याय 0260 टाइकून के पुरस्कार। अध्याय 260 टाइकून के पुरस्कार। हुआ शियांगयू की उदारता देखकर सभी हैरान रह गए। 1000 सच्चे एलिमेंटल डेन, जिनकी कीमत 5 लाख क्रिस्टल पत्थरों के बराबर थी। ये देखकर उन शिष्यों ने चुपके से अपनी लार गटक ली। चेन जियांग ने भी हुआ जियांगयुए को धन्यवाद नहीं दिया। उनके बीच बहुत अच्छे संबंध थे, इसलिए हुआ जियांगयुए ने कुछ नहीं कहा। डानजियांग ताओयुआन वास्तव में दयालु है। चेन जियांग ने अन्य संप्रदायों के दिग्गजों की ओर तिरस्कार पूर्वक देखा। उसकी आंखों में दिख रही नजर उन दिनों को बता रही थी, आप सभी कंजूस हैं। दूसरा व्यक्ति एक महिला है और बहुत उदार है। केवल चेन जियांग, इस तरह का आदमी जो पूरे दिन गु डोंगचेन और अन्य लोगों को छोटे मार्शल भतीजे के रूप में बुलाता रहा, इतने सारे टाइकून के सामने सख्त हो सकता था। वरिष्ठों, कुछ देर पहले ही आपने मुझे धन्यवाद दिया था। पैसे का इनाम कुछ भी नहीं है। मैं तो पहले ही डेनशियांग ताओयुआन से मिले 1000 सच्चे एलिमेंटल डेन से संतुष्ट हूँ। चेन जियांग ने कहा, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। यह एक गहन अग्नि क्रिस्टल है। आप एक कीमियागर हैं, यह आपकी ज्वाला को और भी शुद्ध कर सकता है। मुझे लगता है आपको इसके फायदों के बारे में अच्छी तरह पता होना चाहिए। इसे ले लो। लियू मेंग ने बोलने से पहले कोमलता से खर्राटे लिए। फिर उसने अपने जेड जैसे हाथ उठाए और चेन जियांग की ओर एक लाल रंग की चमकता हुआ पत्थर फेंका। चेन जियांग ने उसे झट से पकड़ लिया। उसे स्पष्ट रूप से गहन अग्नि क्रिस्टल की दुर्जयता का एहसास था। ये पृथ्वी स्तरीय आत्मा जड़ी बूटी जितनी कीमती थी। अन्य दिग्गज एक बार फिर बेहद हैरान थे। लियू मेंग वास्तव में चेन जियांग को इस तरह की चीज उपहार में देने को तैयार थे। ये जानना जरूरी है कि गहन अग्नि क्रिस्टल का मूल्य 1000 सच्चे तत्व दानों के बराबर था। यह इनाम दिव्य अष्ट स्वर्गीय साम्राज्य और आइसविंड वैली दोनों से आता है। लियू मेंग ने एक और वाक्य जोड़ा और फिर एक और कोमल सिसकारी भरी। यद्यपि लियू मेंग की कोमल खर्राटें एक सामान्य प्रतिक्रिया प्रतीत हुई। हुआ जियांगयू एक महिला थी और उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि उस छोटे से सुराग से लियू मेंग और चेन जियांग के बीच निश्चित रूप से संबंध की एक और परत थी। चेन जियांग ने शरारत से हंसते हुए गहन अग्नि क्रिस्टल प्राप्त किया। 2 औरतें इतनी उदारता से इतना भारी इनाम दे सकती हैं, जिससे उन पुरुष दीनों के दिलों में खून दौड़ गया। सच्चे मार्शल संप्रदाय के तांग यचाओ ने कुछ नहीं कहा। अपने संप्रदाय के 4 शिष्यों के साथ वह बस चला गया, जिससे दूसरे संप्रदाय के डीन और शिष्यों ने मन ही मन उसका तिरस्कार किया। चेन जियांग तांग यचाओ की मनोदशा समझ सकता था। आखिरकार ट्रू मार्शल सेक्ट के कई निर्वाण क्षेत्र के मार्शल कलाकारों का वध उसने ही किया था। तांग यचाओ चेन जियांग को कुछ भी देने से पहले खुद को मार डालता, और शुक्रिया अदा करना तो पहले से ही काफी अच्छा था। अब लोड्स आइलैंड के केवल सौम्य और सुसंस्कृत डीन ही बचे थे। उनका नाम लियान यिंगशियाओ था। उन्होंने गु डोंगचेन की ओर मुस्कुराते हुए कहा, भाई गु, ऐसे शिष्य का होना सिरदर्द होगा। बोलते हुए उन्होंने मुट्ठी भर गेंद निकाली। ये देखकर हुआ जियांगयुए ने अचानक एक कोमल आवाज में कहा, सफेद जैड कमल बीज। सफेद जैड कमल का बीज नर आत्मा घास के बराबर था। दोनों ही पवित्र जड़ी बूटियां थीं जो मरे हुओं को जिंदा कर सकती थीं और हड्डियों और मांस को फिर से उगा सकती थीं। इसके अलावा यह नर आत्मा घास से भी दुर्लभ था। लियान यिंगशियाओ द्वारा इसे चेन जियांग को सौंपने के बाद डीन ने लियान मिंगडोंग पर एक नजर डाली। हालांकि यह सिर्फ एक नजर ही थी, फिर भी चेन जियांग ने उसकी आंखों में एक जटिल भाव देखा और उसे यकीन हो गया कि लोड्स आइलैंड के मालिक का लियान मिंगडोंग से कोई न कोई रिश्ता जरूर है। भाई लियान सचमुच बहुत उदार हैं। आपने तो अपने द्वीप की आत्मा ही निकाल ली।
गु डोंगचेन ने हंसते हुए कहा, ये तो तय है, अगर वह न होता तो मेरे लोट्स आइलैंड के सभी शिष्य शायद मारे गए होते और अब से हमें प्राचीन शैतानों के झुंड से लड़ना होगा। हमारा संप्रदाय जरूर प्रभावित होगा। लियान यिंगशियाओ ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, जहाँ तक मैं देख रही हूँ तुम्हें किसी औरत के दबाव में आने का डर है। लियू मैंगर हल्की सी मुस्कुराई। वह जू जियानजियान और लेंग युलान के सामने आए और उनके सिर सहलाए। चेन जियांग ने गु डोंगचेन की ओर देखा, हंसे और कहा, डीन, मुझे पता है कि हमारे चरम मार्शल संप्रदाय के पास संसाधनों की कमी है, इसीलिए आपको मुझे कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है। गु डोंगचेन एक पल के लिए हैरान रह गया। उसने मन ही मन चेन जियांग को कोसना शुरू कर दिया। कुछ देर पहले गु डोंगचेन इन संप्रदाय के दिग्गजों को गर्व से देख रहा था, लेकिन अब उनकी बारी थी। हालांकि चेन जियांग ने ऐसा कहा था, लेकिन उसने साफ जाहिर कर दिया था कि उसे कुछ चाहिए था। चेन जियांग ने उन रईसों से बार बार खजाना मांगा था, जिससे दूसरे शिष्य पसीने से तरबतर हो गए थे। उन्हें डर था कि चेन जियांग इन ताकतवर बुजुर्गों को नाराज कर देगा और फिर उन्हें थप्पड़ मारकर मार डालेगा। चेन जियांग जानता था कि ये डीन सभी बूढ़े और 10,000 साल से भी ज्यादा समय से जिंदा हैं। उनके पास जरूर कोई न कोई खजाना जरूर होगा जिसे वे बांट सकते हैं। उसने मुस्कुराते हुए गु डोंगचेन की तरफ देखा, भोला और मासूम बनने की कोशिश करते हुए। गु डोंगचेन चेन जियांग को हराने के लिए बेताब था। गु डोंगचेन ने हिम्मत जुटाई और एक छोटी सी काली बोतल निकाली। जैसे ही उसने बोतल निकाली, आसपास का तापमान अचानक बढ़ गया और अचानक गर्मी में आए बदलाव से कई लोगों को पसीना आ गया। यह क्या है? चेन जियांग जानता था कि यह निश्चित रूप से अद्भुत था। निर्वाण क्षेत्र के मेरे छठे क्लेश के दौरान यह एकत्रित स्वर्गीय हृदय ज्वाला है। यह आपकी ज्वालाओं के लिए सहायक होनी चाहिए, गु डोंगचेन ने कहा। लियू मैंगर और लियान यिंगशियाओ दोनों ने गहरी सांस ली। वे स्वर्गीय हृदय ज्वालाओं की विकरालता को जानते थे, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि गु डोंगचेन उसे इकट्ठा कर पाएगा। यह वाकई एक उच्च स्तरीय अनोखा खजाना था। सु मेयाओ और बाई यूयू ने भी कहा कि यह अच्छी चीज है, इसलिए चेन जियांग ने अनिच्छा से इसे ले लिया। हालांकि केवल चेन जियांग को ही इन डीन से पुरस्कार मिले, लेकिन उन दूसरे शिष्यों को लगा कि ऐसा ही होना चाहिए। आखिरकार चेन जियांग भी तो उनके रक्षक थे। उनके दिल में कृतज्ञता के अलावा कुछ नहीं था, इसलिए उन्होंने कुछ पाने के लिए आवाज नहीं उठाई। सभी शिष्य अपने अपने डीन के पीछे पीछे चले गए। गु डोंगचेन ने फिर से डिस्क निकाली, जिसमें चेन जियांग और बाकी लोग थे। बिछड़ते समय जू शियान और लेंग युलान दोनों ने चेन जियांग से कहा कि जब भी समय मिले आकर उन्हें ढूंढ ले। वे चेन जियांग के साथ इतने लंबे समय तक रहे थे कि अब वे संतुष्ट थे। इससे उन्हें अपने और चेन जियांग के बीच का अंतर समझने का मौका भी मिला। हम बच गए और अभी भी किस्मत बाकी है, हा हा। चेन जियांग हंसा और बोला। उसने यून शियादाओ के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, वापस लौटने के बाद हम सब राजा मार्शल कोर्टयार्ड के शिष्य बन जाएंगे। हम पहले बैच के हैं। सभी लोग तुरंत उत्साहित हो गए। जू रोंग मुस्कुराया और बोला, हम भी कांस्य शिष्य और रजत योद्धा हैं। हालांकि हमने भी बहुत कष्ट सहे हैं। पहले 3 महीने का विशेष प्रशिक्षण और फिर उस भयावह जगह पर 2 महीने का कष्ट। ज्यादा उत्साहित मत होइए। हर 3 साल में किंग मार्शल कोर्टयार्ड में मूल्यांकन होता है। जो अयोग्य होंगे उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। गु डोंगचेन ने थोड़ा मुंह ऊपर करके कहा, जिससे सभी के मन में निराशा हुई। हालांकि इस समूह में लियान मिंगडोंग, लेई शियोंगलिन और लेई जोंग की ताकत सबसे कम थी, फिर भी इससे उन्हें काफी सुधार करने का मौका मिला। इसके अलावा उन्हें ढेरों फायदे भी मिलेंगे। कम से कम उन्हें 3 साल तक किंग मार्शल कोर्टयार्ड में रहने का मौका तो मिलेगा। अगर वे इस अच्छे मौके का फायदा उठाते रहे तो उन्हें विश्वास था कि आने वाले 3 सालों में वे वहां रहने लायक सुधार कर लेंगे। बहुत जल्द वे चरम मार्शल संप्रदाय में वापस पहुंच गए। दक्षिणी बंजर भूमि में बिताए समय के दौरान उनमें से कई लोगों को अपने संप्रदाय की बहुत याद आई थी। कम से कम यहाँ उन्हें हर पल डर में नहीं जीना पड़ता था। उन्हें हर पल उन मानव दानवों और शैतानी जानवरों की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। लौटने के बाद उन सभी 10 लोगों ने बिल्कुल एक ही काम किया, और वह था अच्छी नींद लेना। दक्षिणी बंजर भूमि में उन्हें न तो अच्छी नींद मिल पा रही थी और न ही अच्छी गुणवत्ता की। चरम मार्शल संप्रदाय के उन सच्चे शिष्यों ने इन 10 को सुरक्षित लौटते देखा तो उनके मन में ईर्ष्या हुई, क्योंकि इन 10 को बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। अगर वे भी उस समय गए होते तो शायद अभी। हालांकि पछतावे की कोई दवा नहीं थी। न सिर्फ उन्होंने डीन और संप्रदाय के दूसरे बुजुर्गों पर बुरा प्रभाव डाला, बल्कि चेन जियांग और दूसरे लोग भी उन्हें नीची नजर से देखते थे।